का यहाँ अपना उपयोग और साथ ही कबड्डी में तरह के मैदान में पिंडावन के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाते हुए, अपना दम दिखाते हुए और 1 पॉइंट अर्जित किया है। 2 पॉइंट अर्जित किया है। पिंडावन की टीम अपने खाता खोल चुकी है और तरह की टीम संघर्ष कर रहा है। तरह के खिलाड़ी पिंडावन के मैदान पे अपने जौहर दिखाते हुए और ये बहुत ही जोरदार यहाँ पे रेडर को पकड़ा गया और इस प्रकार 1 अंक प्राप्त करते हुए अब तरह के मैदान पर पिंडावन की रेडर अपना रेड करते हुए और बहुत ही जबरदस्त रेड यहाँ पे अपना रेड डालते हुए आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन अंक प्राप्त करते हैं। यह कबड्डी खेल जो है हमारे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल है। पुनः तरह के खिलाड़ी पिंडावन के मैदान पे रेड करते हुए बहुत ही शांत मुद्रा में दिख रहे हैं। पिंडावन तरह के खिलाड़ी उन्हें भी अपना खाता खुलवाना है और इस प्रकार तरह के खिलाड़ी 1 पॉइंट अर्जित करने में पुनः पिंडावन के खिलाड़ी तरह के मैदान पे रेड करते हुए बड़े जोशीले अंदाज में रेड कर रहे हैं। देखते हैं पॉइंट अर्जित कर पाते हैं कि नहीं, बिना किस ताकत के अपना कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, अर्थात अंतिम फाइनल में जो जीतेगा आज का सिकंदर बनेगा। पिंडावन के खिलाड़ी के लिए डू और डाई और ये डू और डाई इस प्रकार तरह ने 1 पॉइंट अर्जित किया। तरह के खिलाड़ी पुनः पिंडावन के मैदान पे अपना जोर दिखाते हुए फिलहाल अभी पिंडावन और तरह का मैच कांटे के चक्कर की तरह है, जो एक ही पॉइंट से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल दोनों ही टीम टक्कर की है। 3 और 2 का स्कोर है यहाँ पे। अब 2 पॉइंट और अर्जित किए। इसके तुरंत पश्चात जो मैच होना है मुंगेली वर्सेस दादहा, दोनों टीम मैदान के पास आकर तैयार रहेंगे। 2 और डाई रेड तरह के लिए 22 नंबर की जर्सी, लेकिन खिलाड़ी पिंडावन के मैदान पर बहुत अच्छा प्रयास करते हुए निश्चित ही अंक लेके जाना होगा। बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पे और रेडर आउट। पुनः 1 अंक पिंडावन के खाते पर। पिंडावन के खिलाड़ी पुनः तरह के मैदान पे रेड करते हुए कोई अर्जित नहीं किए। पुनः तरह के खिलाड़ी पिंडावन के मैदान पे रेड करते हुए चलिए तरह की टीम को अपना खेल दिखाना पड़ेगा। 4 रन से पीछे चल रहे हैं अभी। फिर से 11 नंबर के खिलाड़ी तरह के मैदान पर सुपर टेगल का मौका है। यहाँ पे अगर इसको पकड़ते हैं तो सुपर टेगल दिया जाएगा। 3 खिलाड़ियों के बीच खेल रहे हैं महासमुंद 11 नंबर के जर्सी पर खिलाड़ी और यहाँ पे बहुत जबरदस्त मौका। यहाँ पे सुपर टेगल
तरह की टीम को खेलना होगा, मात्र 2 अंक से पीछे है। 2 नंबर के खिलाड़ी पिंडवार के मैदान पे रेड करते और ये रेडर आउट। पिंडर इस प्रकार अपना 1 अंक अर्जित करते हुए अभी भी सुपर टेकल का मौका है। पिंडवार के खिलाड़ी सर्रा के मैदान पे अपना रेड करते हुए और ये पॉइंट का जवाब और निश्चित ही 1 पॉइंट पिंडरवाल के खाते में। अच्छा तरह के खिलाड़ी पिंडरवाल के मैदान पर 5 नंबर जर्सी पहने हुए बहुत अच्छा प्रयास करते हुए बिना कोई अंक के वापसी। यहाँ पर टाइम आउट पिंडरवानी की तरफ से पहले टाइम आउट पिंडरवानी की तरफ से लिया गया। 4 अंक की बढ़त पिंडरवानी को अभी लीड में रखी हुई है। तरह को चाहिए कि अगर इस टूर्नामेंट में अपना जो है दमखम दिखाना है तो अच्छा से खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिंडरवानी माफ कीजिएगा, पिंडरवानी उतना कमजोर टीम नहीं है जितना आप कमजोर समझ रहे हैं। पिंडरवाल के खिलाड़ी कर्रा के मैदान में और अच्छा प्रयास किए थे टेकल का और 1 अंक के साथ कर्रा आउट के कतार में जाता हुआ। सर्रा के खिलाड़ी पुनः पिंडरवाल के मैदान पे रेड करते हुए बहुत अच्छा फुटवर्क, देखते हैं क्या कर पाते हैं। इस प्रकार से पिंडरवाल 1 अंक अर्जित करने में आलोक भदोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट। एक बार यही खिलाड़ी जो पिंडरवाल को लीड दिलाता है वही रेडर देखते हैं अपने टीम के लिए फिर क्या कर पाते हैं। बिल्कुल कुछ न कुछ तो करना होगा और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रेडर द्वारा 2 रन। पिंडरवाल की टीम लगातार अपना स्कोर बढ़ाते हुए निश्चित ही तरह को मेहनत करना पड़ेगा टीम में बने रहने के लिए। डायमंड 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 बहुत ही खिलाड़ी पीछे रहेंगे हमारे खिलाड़ी का परिचय देंगे। निर्णायक का निर्णय अंतिम और सम्मान रहेगा भैया। 3 पॉइंट तरह के खाते में। चलिए वापसी के लिए जाने जाते चलिए 4 नंबर के खिलाड़ी फिर से तरह के मैदान में आए हैं। फिर से महासमुंद की टीम की ओर से गए हैं। इसके स्ट्राइक रेडर जर्सी नंबर 4 काफी अच्छी प्रदर्शन करते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि तरह की टीम वापसी के लिए जानी जाती है। डायमंड साहू जो कि उसके स्ट्राइक रेडर है, काफी अच्छा रेडिंग करते हैं, बिल्कुल अपने टीम को वापसी की दिलाएंगे। चलिए इस बार जा रहे हैं जर्सी नंबर 2 के प्लेयर, अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। ये भी छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में भी अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। 4 खिलाड़ियों के मध्य अपने खेल का जवाब दिखाते हुए
दौड़ा कर ले पॉइंट कुछ इस बार गलत टैकल, इस बार गलत टैकल, लेकिन एक ही पॉइंट ले पाए। चलिए फिर से अब जा रहे हैं जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी अभी भी 7 खिलाड़ी बचे हैं। तर्रा की टीम की ओर से बोनस ऑन है, आप बोनस ले सकते हैं। मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे हैं अब पेंड्रावन कोर्ट में। चलिए अब क्या है यादराम साहू काफी चतुराई से खेलते हुए इसे बोलते हैं चतुराई। बहुत ही जबरदस्त थाई होल इसी के लिए जाने जाते हैं यादराम साहू, जो कि अच्छे कॉर्नर माने जाते हैं। टीम के दोनों कॉर्नर बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है। चलिए हाफ टाइम की समाप्ति पर स्कोर है 14-10। बहुत अच्छा प्रयास तर्रा के द्वारा। तर्रा की टीम तरफ पर इस प्रकार से अभी भी 4 अंकों की बढ़त पर है पेंड्रावन की टीम, लेकिन 4 अंकों के लिए मामूली बढ़त इस मैच के बाद पुनः गधा वर्सेस मूंगली दोनों टीम अपनी अपनी खिलाड़ियों को तैयार करके मैदान के आसपास ही रहेंगे। सेकंड हाफ में तीसरा मैच का मध्यांतर है, इसको इस प्रकार है। तर्रा ने 10 पॉइंट अर्जित किए हैं और पेंड्रावन 14 अंक अर्जित किए हैं। आयोजक समिति के सदस्य पानी की पेंड्रावन अभी 10 अंक से लीड बनाए हुए हैं, 4 अंक से लीड बनाए हुए हैं। तर्रा के खिलाड़ियों को अभी संघर्ष करने की जरूरत है। ठीक है, अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो तर्रा के खिलाड़ी को सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा और अपना चलिए सेकेंड राउंड। पेंड्रावन के खिलाड़ी 12 नंबर जर्सी लिए हुए यह मैच टोटल के मैदान होगा। पेंड्रावन का खिलाड़ी कदम के मैदान पे रेडर आउट। इस प्रकार तर्रा 1 अंक अर्जित किया प्लस। चलिए पेंड्रावन की एक ही खिलाड़ी बचे हुए थे और इस प्रकार से पेंड्रावन भी ऑल आउट हो गए। अब स्कोर जा पहुंचा है 15-14। तर्रा की 14 पॉइंट है और पेंड्रावन की 15 पॉइंट। पेंड्रावन अभी एक ही अंक से लीड बनाए हुए हैं। अभी भी तर्रा को और दोनों टीमों को अपनी विजय रथ को बरकरार रखने के लिए अंक अर्जित करना होगा। तर्रा के खिलाड़ी पुनः पेंड्रावन के मैदान पे रेड करते हुए बड़े शांत मुद्रा में, मगर यह मैच बड़े कांटे की टक्कर से चल रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। काफी अच्छा फुटबॉल किक लगाकर पॉइंट लेने की कोशिश थी, मगर क्योंकि और फिर से जा रहे हैं स्ट्राइक रेडर 4 नंबर के, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। तर्रा की टीम जो कॉर्नर है उसको आपको नजर में रखना होगा, क्योंकि उसी से बचकर आप पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए इस बार थाई होल की कोशिश और इस प्रकार से 2 पॉइंट अर्जित कर लिए रेडर।
चलिए अब जर्सी नंबर 2 से डायमंड अच्छे रेडर है, गरियाबंद के नंबर 1 रेडर मान जाते हैं। बैक किक की कोशिश थी मगर चूंकि फुटबॉल के साथ साथ किक मार कर पॉइंट लेने की कोशिश थी, काफी जद्दोजहद करते हुए रेडर इस बार चलिए पॉइंट ले गए। स्टार और राउंडर को बाहर किए इस बार महासमुंद की ओर से। फिर से वही रेडर गए जो इससे पहले 2 पॉइंट लेकर गए थे, इस बार क्या कर पाते देखना होगा। इस मैच के तुरंत बाद तैयार रहेंगे मुंगेरी वर्सेस दरगाह, और जस्ट उसके बाद खैरागढ़ वर्सेस परसठी। ये दोनों दान के खिलाड़ी अपने अपने खिलाड़ियों को चलिए फिर मैदान के आसपास ही तैयार करके रखेंगे। 22 नंबर की जर्सी में रेडर अच्छे रेडर हैं, पकड़ना आसान नहीं होगा, निश्चित ही आपको पूरी कॉम्बिनेशन के साथ इस प्रकार से और 10 पॉइंट का दावा करते हुए कृपया दोनों एम्पायर अपने आपस में बात करते हुए आपकी सलाह लेते हुए काफी अनुभवी अंपायर और उनके दावों को नकारते हुए इस प्रकार से नवा की खिलाड़ी खंडर के मैदान से रेड करते हुए बड़े दमखम दिखाते हुए, और ये बहुत पकड़ बनाते थे। रेडर ने एक रन को अचीव कर ये रेडर आउट, और इस प्रकार तरह की टीम 16 अंक जीत की है, अपेंडावर की 17 अंक। दर्रा की टीम से एंकल होल्ड बचा पाना बहुत ही मुश्किल भरा, क्योंकि उनके दोनों ही कॉर्नर काफी मजबूती से एंकल होल्ड कर इस बार फिर से रिच मारे थे, लेकिन क्योंकि इस बार अच्छे रेडर है, काफी इस बार अच्छी बहुत ही अच्छा टेकल, काफी शानदार टेकल किए हैं। और इस प्रकार पेंडावन की एक और पॉइंट मिलता हुआ। चलिए टाइम आउट लेते हुए शायद खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, ध्यान देंगे। आयोजक समिति ध्यान देंगे, खिलाड़ी को शायद चोट लगी है। ये कबड्डी खेल ही ऐसा है जिसमें चोट लगना आम है। स्प्रे ठीक है, देखो मैं स्प्रे का स्प्रे पहुंचाइए। सेकंड हाफ का 6 मिनट 8 सेकंड का मैच बचा हुआ है। यह मैच पुनः प्रारंभ होते हुए के खिलाड़ी तरह के मैदान पे रेड करते हुए बड़े ही कांटे की टक्कर हो रहा है। 4 नंबर का जर्सी तरह के मैदान पे रेड करते हुए तरह के खिलाड़ी डायमंड साहू 2 नंबर की जर्सी में पिंडावन के मैदान पे रेड करते हुए बड़े जोशीले अंदाज में तरह के खिलाड़ी को 10 पॉइंट लाना अनिवार्य है, तभी नहीं जाकर इस मैच में अपनी पकड़ बना पाएंगे। पुनः 4 नंबर की खिलाड़ी तरफ के मैदान पे रेड करते हुए
कोई पॉइंट नहीं। तरह के खिलाड़ी फिर पुनः पेंडौर के मैदान पे अपना रेड करते हुए बड़े ही जोशीले अंदाज में यहाँ भी कोई अंक अर्जित नहीं किया। अब इस प्रकार पेंडौर के खिलाड़ी के लिए 2 और डाई 4 नंबर की जर्सी पे तरह के मैदान पे, और ये टच पॉइंट तरह के खिलाड़ी के लिए भी 2 और डाई, करो या मरो, यदि अंक अर्जित करके लाओ। और इस प्रकार से एक टच पॉइंट ले लिया है। पुनः 4 नंबर के खिलाड़ी तरह के मैदान पे रेड करते हुए बड़े कांटे की टक्कर चल रही है। अभी भी तरह के खिलाड़ी को दोनों एम्पायर आपस में बातचीत करते हुए सुपर रेड एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। इसमें कोई भी खिलाड़ी अपनी दखलंदाजी न करे। पेंडर के खिलाड़ी कर्रा के मैदान में यही वो वेटर है जो पेंडर को लीड में रखता है हमेशा, और हमेशा पॉइंट लेके जाता है। अपने टीम को यही खिलाड़ी जीत दिला सकता है। वही देखा जाए तो डायमंड अपने नाम के अनुरूप गेम दिखाते हैं। डायमंड देखते हैं, डायमंड अपने टीम के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा मेरे भाई। बोनस लेने की प्रयास, टच पॉइंट लाना होगा। बोनस की पेंडर के खिलाड़ी कर्रा के मैदान में वही घातक प्लेयर 11 नंबर के जर्सी में देखते हैं टच पॉइंट। कोई टच पॉइंट नहीं, बहुत ही जबरदस्त मेहनत करते हुए सेकंड हाफ का फर्स्ट टाइम आउट करना लेते हुए वही देखा जाए तो 24-19 का स्कोर बहुत ही जबरदस्त है। यह मैच जो कि इसके तुरंत पश्चात जो मैच होना है मुंबई वर्सेस दादहा, दोनों ही टीम मैदान के पास आकर उपस्थित रहेंगी। अपनी तैयारी बहुत ही जल्द कर ले मुंबई वर्सेस दादहा, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है। टाइम बहुत ही हो गया है। ड्राइवर ठीक से चले मैदान में, देखते हैं ड्राइवर क्या कर पाते हैं। बोनस टीम का आ जाता है अपने टीम के लिए। किया है तरह की टीम, और यह मैच 24-21 हुआ है।
पेंडावाल के खिलाड़ी को बता देना चाहूंगा कि आपका रेट 2 और 2.5 है, करो या फिर मरो। और ये खिलाड़ी है जो 2 और 2.5 में सक्सेसफुल है ज्यादा हिंदा। और ये निकल आउट। धन्य हो जाएगा। टर्रा की टीम एक अंक और अर्जित करते हुए अपनी ड्राइवर फिर से चले पेंडावाल के मैदान में। यहाँ से ड्राइवर को टेस्ट कर दिया गया। संभवतः यह मैच ड्रॉ हो सकती है। पेंडावाल के खिलाड़ी टर्रा के मैदान पे रेड करते हुए उनको मालूम है कि यह समय कितनी कीमती है उनके लिए। एक एक सेकंड का हिसाब ले रहे हैं और ये दो अंक अर्जित कर लिए हैं पेंडावाल के खिलाड़ी। 5 पॉइंट के लिए यह लास्ट रेड है। और ये 3 रन सुपर रेड। अगर यह सुपर रेड काम नहीं आया, इसी को पहले कर देते तो अलग ही रिजल्ट होता और यह मैच समाप्त हो गया। और इस मैच में पेंडावाल ने 2 अंक से विजय घोषित मुंगेली वर्सेस दादा, दोनों को बार-बार निवेदन किया जा रहा है। मुंगेली वर्सेस दादा, भाई मैच हो चुका है, आपका मैच होना है और आप टाइम भी देंगे। टाइम को देखते हुए थोड़ा जल्द से आने की कृपा करेंगे। मुंगेली वर्सेस दादा। दर्शकों से भी अनुरोध, जो जगह हम महिलाओं के लिए आरक्षित रखे हैं वहां पुरुष वर्ग ना बैठे कृपया। इस मैच के बाद पुनः मैदान में उतारेंगे मुंगेली वर्सेस दादा। दोनों टीम के कप्तान अपने अपने खिलाड़ियों को मैदान के अंदर अतिशीघ्र पहुंचाने में इच्छुक रहेंगे। दर्शकों से अनुरोध, महिलाओं वर्ग के लिए जो जगह आरक्षित है उसे छोटा फटाका बोलते हैं इनको, दादा की टीम को छोटा हाइट बम्पर विस्फोट। मुंगेली की टीम भी मैदान पे एंट्री करते हुए टीम का भाई बोलो पढ़ देना और करा क्या कर हेलो बटेली इस मैच के रहेंगे प्रहलाद साहू जी शिक्षक और गुरु निषाद जी आचार्य जी, दोनों ही महानुभाव से निवेदन किए हुए मैदान पे जाकर स्टार्ट कराएं। इस मैच के बाद पुनः तैयार रहेंगे खैरागढ़ वर्सेस परफेक्टी। दोनों ही टीम के कप्तान अपनी खिलाड़ियों को मैदान के आसपास ही रखेंगे। इस मैच के तुरंत बाद तैयार मैच होनी है खैरागढ़ वर्सेस परफेक्टी।
गोविंद राम निषाद जी आचार्य, आप कहीं भी हो, मैं अंपायरों से निवेदन करता हूँ आप दोनों के महोदय जल्दी मैच कराएंगे। समय को देखते हुए दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है इसके जस्ट बाद जो मैच होना है खैरागढ़ और तेज परसंती तैयार रहेंगे भैया। अंपायर मैच को जल्द कराए, टाइम होगा। चलिए दोनों टीम के कप्तान टॉस कराते हुए टॉस मुंगेली जीतकर कोर्ट का फैसला लिए है, पहले में दादा को जाना होगा। लाइन में तैयार रहेंगे, दोनों साइड की लाइन में। दोस्तों निसाब दूसरे निसाब दोनों भाई लाइन में रहेंगे और दोनों भाई बहुत ही जबरदस्त लाइन में तो भूमिका अदा करते हैं। दादा के खिलाड़ी 1 नंबर की जर्सी में मुंगेली के मैदान पे रेड करते हुए बड़े ही जोशीले अंदाज में नजर आ रहे हैं दादा के खिलाड़ी, और इस प्रकार से रेड कंप्लीट करते हुए पुनः मुंगेली के खिलाड़ी दादा के मैदान पे रेड करते हुए और 1 पॉइंट अजीत के टच पॉइंट के माध्यम से इस प्रकार मुंगेली की टीम ने अपनी खाता खोल ली है। दादा के खिलाड़ी पुनः मुंगेली के मैदान में 7 नंबर की जर्सी पे है। देखते हैं अपने टीम के लिए अंक अर्जित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बिना कोई अंक अर्जित किए मुंगेली के खिलाड़ी दादा के मैदान पे रेड करते हुए बोनस अंक अर्जित करते हुए इस प्रकार मुंगेली की 2 टीम अंकित करती है। दादा के खिलाड़ी के लिए 2 अड्डाई करो मारो और ये रेडर आउट। मुंगेली की कैचिंग पॉइंट भी जबरदस्त है। मुंगेली की खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी दादा के मैदान पे रेड करते हुए बड़े जोशीले अंदाज में रेड कर रहे हैं और इस प्रकार से कोई खाता नहीं खुला। 7 नंबर के खिलाड़ी मुंगेली के मैदान पे अपना रेड करते हुए अभी तक मुंगेली की टीम ने एक भी अंक अर्जित नहीं कर पाए हैं, अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। वही मुंगेली की टीम 3 अंकों की बना रही है। कृपया दर्शक मुंगेली की टीम पुनः दादा के मैदान पे रेड करते हुए 8 नंबर की जर्सी पे दर्शकों से अनुरोध, आप लोग को बार बार आगाह किया जा रहा है, जो जगह महिला वर्ग के लिए आरक्षित है वहां पुरुष वर्ग ना बैठे। कृपया महिलाएं बाहर से देख रहे हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पुरुष वर्ग कृपया अपना जगह और इस प्रकार से बनाए। 1 अंक अर्जित किया है दादा की टीम। डू और डाई है मुंगेली की टीम के लिए, करो या मरो की स्थिति और एक टच पॉइंट लेते हुए इस प्रकार से मुंगेली की टीम 4 अंक अर्जित कर चुके हैं।
खिलाड़ी 18 नंबर की जर्सी पे मुंगेरी के मैदान पे रेड करते हुए बड़ी तरफ से और ये रेडर आउट। इनकी मुंगेरी की टीम की तेजीस के पॉइंट जो है बड़े ही जबरदस्त है। मुंगेरी ने अपनी रेडिंग पॉइंट और टेकन पॉइंट दोनों में जबरदस्त बनाए हुए हैं। मुंगेरी की टीम, मुंगेरी की खिलाड़ी मैदान के मैदान पे मैदान की ओर से टाइम आउट मांग कर रहे हैं। सेकंड हाफ का या चौथा मैच मुंगेरी वर्सेस दरहार के बीच खेला जा रहा है। दरहार के खिलाड़ी मुंगेरी के मैदान पे और एक अंक अर्जित किए हैं दरहार के खिलाड़ी। पुनः मुंगेरी के खिलाड़ी दरहार के मैदान पे 9 नंबर की जर्सी पे रेड करते हुए बड़े हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं, मगर कोई काम कर जीत नहीं गया। दरहार के खिलाड़ी मुंगेरी के मैदान पे रेड करते हुए 16 नंबर की जर्सी पे है। बहुत बढ़िया रेड करते हुए कृपया किए। दर्शक ध्यान देंगे, हमारे एक दर्शक साइकिल यहाँ से कोई उठा के ले गए हैं। अगर गलती से कोई उठा के ले गए हो तो वापस लाकर छोड़ दीजिए। नया साइकिल है, स्टोल है, नंबर नहीं आया है। और ये रेडर आउट जबरदस्त इधर से उधर उधर से इधर करते हुए, मगर अंत में वह रेडर पकड़ा गया और इस प्रकार से दरहार को एक अंक अर्जित हुआ। जो भी खिलाड़ी पुनः मुंगेरी के मैदान पे रेड करते हुए बड़े ही जोर शोर के साथ, मगर जो भी भाई अगर गलती से साइकिल उठा के ले गए हैं मुंगेरी के मैदान पुनः दरहार के मैदान पे रेड करते हुए 8 नंबर की जर्सी में, और ये फिर रेडर आउट दरहार की ओर से टाइम आउट। जो भी भाई अगर गलती से साइकिल उठा के ले गए हो तो कृपया वहां पे लाके छोड़ दीजिए। नया साइकिल है, सिलौरी कलर लिखा हुआ है उसमें। फर्स्ट इनिंग का अगर गलती से आप उठा लिए हो तो जहां से ले गए हो वहीं लाके छोड़ दीजिए। जिस तरह कोई कर्रा को भरा जाता है वापसी के लिए, उसी तरह दरहार वही टीम है जो वापसी के लिए जाना जाता है। हमारे मैदान में कैमरा भी लगा हुआ है, अगर कैमरा में देखे उसके बाद आप पकड़ाए तो ये गलत हो जाएगा। तो कृपया अगर गलती से ले गए हो तो साइकिल लाकर छोड़ दीजिए। डू और डाई दरहार के खिलाड़ी के लिए डू और डाई, करो या मरो, या तो अंक अर्जित करके ले आओ, अपनी टीम की अंक तालिका को बढ़ाओ। बड़े ही जोशीले अंदाज में दरहार के खिलाड़ी, और ये रेडर आउट। पुनः मुंगेरी के खिलाड़ी दरहार के मैदान से 5 नंबर की जर्सी पे हैं, बड़े ही दमखम के साथ रेड करते हुए, कोई अंक नहीं, किसी को नुकसान नहीं। दरहार के खिलाड़ी मुंगेरी के मैदान पे 1 नंबर की जर्सी पे हैं, बड़े ही जोशीले अंदाज में रेड कर रहे हैं, हफ्ते कट्टे शैली भी है। देखते हैं अपनी टीम के लिए अंक अर्जित कर पाते हैं या नहीं। फर्स्ट टाइम
इसके तुरंत इस मैच का हाथ मैच छोड़ा होना गया है है। इसको इसके तुरंत पश्चात जो मैच होना है खैरागढ़ बरसात की टीम ने 4 अंक की अर्जित की है और मुंगेरी की टीम ने 7 अंक। उतनी ज्यादा बढ़त नहीं बनाई जितनी चाहिए। अभी भी दौरा की टीम को संघर्ष की जरूरत है और अपने पॉइंट को अर्जित करने की। इस मैच के तुरंत पश्चात खैरागढ़ वर्सेस परसट्टी का मैच होना है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान में आकर रहेंगे, आसपास ही रहेंगे। इस मैच के बाद पुनः खैरागढ़ वर्सेस परसट्टी दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को मैदान के आसपास ही रखेंगे। इसके तुरंत बाद आप लोगों का मैच होना है। यह मैच पुनः प्रारंभ होते हुए मुंगेरी की खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में दराज के मैदान पे रेड करते हुए बहुत ही हट्टे दो प्राप्त की मुंगेरी की टीम। एक टच पॉइंट और एक लाफी में चला गया, इसलिए उसको आउट किया गया। दराज की रेडर आउट और इस प्रकार मुंगेरी की टीम 1 अंक और अर्जित करते हुए मुंगेरी की टीम पुनः दराज के मैदान पे सुपर टेकल ऑन है और 1 पॉइंट अर्जित किए हैं मुंगेरी की टीम। दराज के खिलाड़ी 16 नंबर की जर्सी पे और ये ऑल आउट। दराज की टीम ऑल आउट होते हुए टाइम आउट। सेकंड हाफ का 5 मिनट 48 सेकंड का मैच बचा हुआ है और मैच इस प्रकार है 14-4। दरहा की टीम ने 4 अंक की अर्जित की है और मुंगेरी की टीम ने 14 अंक अर्जित कर चुके हैं। इस प्रकार से मुंगेरी की टीम 10 अंकों के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। मुंगेरी की टीम पुनः दरहा के मैदान पे अब बोनस पॉइंट अर्जित करने में माहिर है मुंगेरी की टीम। दरहा के खिलाड़ी मुंगेरी के मैदान पे अपना रेड करते हुए बड़े जोशीले अंदाज में सेंटर पाम लेने की जरूरत सेंटर पाम लेने की कोशिश कर रहा था मगर कोई पॉइंट नहीं मिला। इस प्रकार मुंगेरी की टीम दरहा के मैदान में रेड कर गई और पुनः कोई अंक अर्जित किए अपने मैदान में वापस। दरहा खिलाड़ी पुनः मुंगेरी के मैदान पे रेड करते हुए दरहा को चाहिए कि जितनी ज्यादा अंक अर्जित कर सके प्रयास करना है, सब कहीं जाकर इस मैच में पकड़ बना पाएंगे। फिलहाल अभी मुंगेरी की पड़ा भारी लग रहा है। टाइम आउट लिया है मुंगेरी की टीम ने। तो धाक्कड़ बोला मैच पुनः प्रारंभ होते हुए दरहा की खिलाड़ी मुंगेरी के मैदान पे रेड करने जाएंगे। दरहा के खिलाड़ी के लिए डू और डाई की और ये दो पॉइंट अर्जित किए हैं दरहा की टीम
पुनः फिर मुंगेली के खिलाड़ी के लिए डू और डाई की बिजली बच चुकी है और ये एक अंक अर्जित करने में खिलाड़ी पुनः दराज खिलाड़ी मुंगेली के मैदान पे रेड करते हुए 6 नंबर की जर्सी में और एक कैचिंग पॉइंट जबरदस्त है। मुंगेली की कैचिंग पॉइंट देखिए या रेड पॉइंट दोनों ही जबरदस्त है, जिनकी बदौलत अपनी टीम को बहुत ही जबरदस्त स्थिति में पहुंचा चुकी है। मुंगेली की खिलाड़ी 1 नंबर की जर्सी दराज की मैच मैदान में रेड करते हुए कोई अंक हासिल नहीं किया। दराज के खिलाड़ी मुंगेली के मैदान पे रेड करते हुए 7 नंबर की जर्सी पे है। इसके बाद जो मैच होना है खैरागढ़ वर्सेस परसठी, दोनों ही टीम के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। मुंगेली के खिलाड़ी दरहाट के मैदान में रेड करते हुए 1 नंबर की जर्सी पे हैं। बड़ी दूसरे अंदाज में रेड करते हुए एक मैच पॉइंट लेते हुए मुंगेली की खिलाड़ी दरहाट की खिलाड़ी पुनः मुंगेली के मैदान पे रेड करते हुए 14 नंबर की जर्सी पे है। जबरदस्त रेड करते हुए मगर कोई रेड पॉइंट नहीं, किसी को नुकसान नहीं। मुंगेली के खिलाड़ी दरहा के मैदान पे 3 नंबर की जर्सी पे है। बड़े लंबे ऊंचे कद के हैं और 1 पॉइंट टच पॉइंट लेते हुए मुंगेली ने 1 पॉइंट डाउन अर्जित किया। दरहा के खिलाड़ी के लिए 2 और डाई की बिल्कुल बच चुकी है। करो या मरो की स्थिति, अंक लेकर आओ या तो आत्मसमर्पण कर दो। यही रेडर आउट, 2 और डाई था इसलिए रेडर आउट। सुपर टेबल आवाज है 2 खिलाड़ियों के बीच। मुंगेली की खिलाड़ी 1 पॉइंट अर्जित करते हुए दरहाट खिलाड़ी पुनः मुंगेली के मैदान पे रेड करते हुए 7 नंबर के जर्सी पे है। और रेडर आउट इस प्रकार से ऑल आउट। लास्ट रेड हो सकता है, ये लास्ट रेड ही है। दरहाट की टीम पूरी सफाई हो गया है और यहाँ सिर्फ औपचारिकता के रूप में है। इस प्रकार से यह मैच समाप्त हो गया है और इसके बाद तैयार होकर मैदान पे परसठी दोनों टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध की वे जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारें। अभी जो मैच चल रहा था दरहा वर्सेस मुंगेली, जिसमें दरहा ने 6 अंक अर्जित किए और मुंगेली ने 25 अंक और इस प्रकार से 19 अंक से मुंगेली ने अपने विजय रथ को आगे बढ़ाया है। इसके बाद पुनः इसी मैदान पे खैरागढ़ वर्सेस परसठी
अपने खिलाड़ियों को मैदान में जल्द से जल्द उतारें। इस मैच के बाद पुनः तैयार आएंगे देवरी कॉलेज वर्सेस नारी। दोनों टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को तैयार करके मैदान के आसपास भी रखेंगे। इस मैच के बाद मैं किशोर सोनकर को अनुरोध करूंगा कि आगे अपने कमेंट्री का भार संभाले। किशोर सोनकर देवरी कॉलेज वर्सेस नारी। दर्शकों से निवेदन की जो महिला वर्ग लिखा हुआ है उधर से हट जाए। पुरुष वर्ग के जितने भी बैठे हुए हैं वो हट जाए उधर से, क्योंकि वह एरिया महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। बार बार बोलने का मौका न पड़े। हमारे गांव के महानुभावों से निवेदन है कि वे उस एरिया को छोड़ दें। महिलाओं के लिए वह एरिया आरक्षित रखा हुआ है। कृपया करके उस एरिया से पुरुष जितने भी हैं वे हट जाए। बार बार बोलने के बाद भी आप लोग अपनी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, वह भी दुखद बात है। इस बार दर्शक देख के बहुत कम लग रहे हैं आपको, और आपको सूचित भी किया जा रहा है यह मैच का लाइव प्रसारण हमारे YouTube के माध्यम से मोर भूया चैनल में प्रसारित किया जा रहा है। तो आप घर में रहकर ही YouTube खोलिए, मोर भूया चैनल सर्च करिए और मनोरंजन का यह भव्य कबड्डी का आयोजन पूरा मैच घर में बैठे बैठे लाइव आनंद लीजिए। अभी जो मैच होना है खैरागढ़ वर्सेस परसट्टी। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से निवेदन की वे अविलंब अपने खिलाड़ियों को मैदान से उतारें। तालियों से स्वागत
भी टीम पहला इनाम लाएगा उसके लिए विशेष पुरस्कार है मां ऑटो सेंटर टुकेश कुमार के द्वारा, जो राम मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किया गया है उसकी प्रतिमा है। जो भी टीम पहला इनाम लाएगा उसके लिए ये मां ऑटो सेंटर द्वारा टुकेश कुमार के द्वारा दिया जाएगा। दर्शकों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है, जो जगह महिलाओं की आरक्षित है वहां से हटिए कृपया। साहेब भैया, यार भैया, प्रमोद, आप लोग को बार बार सूचित किया जा रहा है वो जगह महिलाओं के लिए आरक्षित है। वो महिलाओं के लिए जो जगह आरक्षित है उसको कृपया खाली करेंगे सभी। पुरुष वर्ग के लिए भी जगह आरक्षित है तीन तरफ। पटेल काका जी खुले जाना है हाँ थोड़ा छोड़ दो एरिया ये तू बनाने का एक आवाज हो गई हो बना है आप तो बोला पहली देखा जिसकी हड्डी ना जाओ इसी अभी जो मैच हो रहा है खरेगर वर्सेस परशक्ति, इसका तुरंत बाद फिर तैयार रहेंगे देवरी बालोद वर्सेस नारी। दोनों टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध की अपनी टीम को तैयार करके मैदान के आसपास ही रखेंगे। पूरा सब पलट गई सिस्टम यह सेकंड हाफ का पांचवा मैच है खैरागढ़ वर्सेस परशक्ति के मध्य खेला जा रहा है। खैरागढ़ ने टॉस जीता और कोर्ट लिए हैं। यह मैच प्रारंभ होने की स्थिति में है। लाइन में तैयार है, लाइन में दोनों तरफ की लाइन में लाइन में खैरागढ़ ने टॉस जीता है और कोर्ट लेने का निर्णय लिया है। यह मैच काला प्रारंभ होते हुए और हो गया। परशक्ति के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान में रेड करते हुए जबरदस्त और एक पॉइंट अर्जित करते हुए फर्स्ट रेड में परशक्ति ने अपना खाता खोल लिया है। इस प्रकार से परशक्ति की टीम ने एक अंक अर्जित कर ली है। खैरागढ़ के खिलाड़ी 52 नंबर की जर्सी पहने हुए परशक्ति के मैदान पर रेड करते हुए और एक टच पॉइंट ले लिए हैं खैरागढ़ के खिलाड़ी भी। इस प्रकार दोनों ने अपने अपने खाते खोल लिए हैं। परशक्ति खिलाड़ी थोड़ा खैरागढ़ के मैदान पर रेड करते हुए 8 नंबर की जर्सी पे है। कोई टच पॉइंट नहीं, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं। पुनः खैरागढ़ खिलाड़ी 56 नंबर के जर्सी पहने हुए परशक्ति के मैदान पे रेड करते हुए अपनी टीम के लिए एक अंक और अर्जित कर लिए। खैरागढ़ ने एक अंक और अर्जित कर लिए। पुनः
परसेंट खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान से रेड करते हुए बड़ी चतुराई पूर्वक 1 पॉइंट पर जीती है। खैरागढ़ के खिलाड़ी परसठी के मैदान पे 56 नंबर की जर्सी है। 56 नंबर की जर्सी में जबरदस्त दम हम दिखा रहे हैं। बोनस पॉइंट खैरागढ़ ने अपना बोनस पॉइंट करते हुए 1 ओवर जीती है। रेडर आउट, खैरागढ़ की रेडर आउट और इस प्रकार से देवरी की रेडर आउट खैरागढ़ ने इस प्रकार से अर्जित किया। पुनः खैरागढ़ के खिलाड़ी देवरी के परसठी के मैदान में 52 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। परसठी खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान पे रेड करते हुए 10 पॉइंट का दावा कर रहे हैं और 1 10 पॉइंट लेते हुए परसठी की टीम खैरागढ़ के खिलाड़ी पुनः परसठी के मैदान पे रेड करते हुए बोनस पॉइंट अर्जित कर दिए हैं खैरागढ़ ने। इस प्रकार से उनको 2 पॉइंट तो बोनस में ही आए हैं। रेडर आउट, इस प्रकार खैरागढ़ ने 1 अंक और अर्जित कर लिए हैं। खैरागढ़ के खिलाड़ी 60 नंबर की जर्सी पे परसठी के मैदान में रेड करते हुए बड़े ही हट्टे फट्टे और जोशीले अंदाज में रेड करते हुए कोई पॉइंट नहीं, कोई नुकसान नहीं। परसठी के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान में रेड करते हुए और रेडर आउट, 11 नंबर की रेडर आउट। खैरागढ़ की टेकिंग पॉइंट, टेकल पॉइंट और रेडिंग पॉइंट दोनों ही जबरदस्त हैं। उनके बदौलत अपनी टीम को विजय रथ की ओर अग्रसर करे हुए हैं। देखते हैं परसठी की टीम वापसी करते हैं कि नहीं। परसठी की टीम को अभी संघर्ष करने की जरूरत है। परसठी के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान पर रेड करते हुए कोई अंक नहीं, कोई नुकसान नहीं। खैरागढ़ के खिलाड़ी 2 और टाई में खैरागढ़ के खिलाड़ी को या तो पॉइंट लेकर आना होगा या तो और ये 2 और टाई में रेडर आउट। 1 पॉइंट परसठी की टीम ने अर्जित की। परसठी के खिलाड़ी पुनः खैरागढ़ के मैदान में रेड करते हुए 8 नंबर की जर्सी पे है। आउट। इस प्रकार से खैरागढ़ ने 1 अंक अर्जित कर ली। खैरागढ़ के खिलाड़ी 56 नंबर की जर्सी पहने हुए परसठी के मैदान में रेड करते हुए खैरागढ़ के खिलाड़ी परसठी के मैदान में जीतते हैं, क्या जवाब दिखा पाता है। बिल्कुल 10 पॉइंट का दावा और 10 पॉइंट लाते हुए यही परसठी के खिलाड़ी जैसे नंबर 5 के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान में 10 पॉइंट परसठी को और मिलता हुआ खैरागढ़ के खिलाड़ी परसठी के मैदान में अपने टीम के स्ट्राइक रेडर राजेंद्र कंवर, जो कि अपने रेड के लिए जाने जाते हैं राजेंद्र कंवर जी,
परसठी के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान में जर्सी नंबर 10 पहने हुए, बिल्कुल कुछ न कुछ तो करना होगा अपनी टीम को। अगर इस मैच में पकड़ बनाना है तो इस खिलाड़ी को कुछ करके दिखाना होगा। खैरागढ़ के खिलाड़ी फिर से चले गए परसठी के मैदान में 56 नंबर की जर्सी पहने हुए। ये वो खिलाड़ी है जो पिछले बार टच पढ़ने के गए थे, वर्ल्ड पॉइंट लेते हुए खैरागढ़ के खिलाड़ी फर्स्ट हाफ समाप्त होते हुए समाप्त होते हुए इसको इस प्रकार है। परसठी की टीम ने 5 अंक अर्जित किए हैं और खैरागढ़ ने 10 अंक अर्जित किए हुए हैं। इस प्रकार से खैरागढ़ अभी भी 5 पॉइंट के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अतः परसठी की टीम को अपनी पकड़ बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा। इस मैच के तुरंत बाद देवरी बालोद वर्सेस नारी दोनों टीम के कप्तान अपनी खिलाड़ियों को मैदान के आसपास ही रखेंगे। आगामी कमेंट्री के लिए हमारे चाचा चलिए दूसरे दौर का मैच है और अंकों का फासला है 5, टाइम है पूरे 7 मिनट। मैच प्रारंभ होते हुए खैरागढ़ के खिलाड़ी 57 नंबर की जर्सी में परसठी के मैदान पे रेड करते हुए सुपर टेकल आ रहा है यहाँ पे। और ये चलिए बहुत सुपर टेकर आया है, बहुत ही बढ़िया टीम। परसठी भी दोनों ही टीमों की जर्सी की कलर लगभग एक सी है। थोड़ा आवाज बढ़ा नीलकंठ। चलिए इस आवाज बढ़ाना है थोड़ा सा। चलिए खैरागढ़ की टीम अच्छा वापसी कर रहे हैं। एक अंक और अर्जित करते हुए परसठी की टीम बहुत ही जबरदस्त वापसी करते हुए खैरागढ़ के खिलाड़ी 56 नंबर के जर्सी पहने हुए परसठी के मैदान पर रेड करते हुए बड़ी जोशीले अंदाज में फुर्ती के साथ रेड करते हुए और इस बार का कोई पॉइंट नहीं। चलिए 5 कोचों से पिछड़ रही थी, अच्छा वापसी आकर परसठी लोकल हमारे लीजिए काफी बेहतरीन मैच निश्चित ही बराबरी पर आ खड़ा है। जहां हल्के में ले रही थी खैरागढ़ की टीम परसठी को, नीचे टाइम और भी आता हुआ हल्के में ले रहे थे। 5 लेकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया यहाँ पर परसठी की टीम। जितना तारीफ किया जाए उतना कम। परसठी की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच बराबर पे ला दिए हैं। चलो कोई समस्या नहीं थी एम्पायर बंधु।
चलिए यह मैच पुनः प्रारंभ होते हुए खैरागढ़ के खिलाड़ी पचहट्टी के मैदान पे रेड करके 7 नंबर की जर्सी में है। बड़े ही हट्टे कुट्टे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं और एक टच काउंट लेते हुए इस प्रकार से खैरागढ़ में एक टच काउंट लेते हुए अपनी अंक को आगे बढ़ाते हुए पचहट्टी के खिलाड़ी पुनः खैरागढ़ के मैदान पे 10 नंबर की जर्सी पे है। चलिए अच्छे छोटे कद के रेडर है लेकिन अच्छा वापसी है। जहां खैरागढ़ मान रही थी एक तरफा मैच जीत जाएगी। खैरागढ़ का यहाँ दूसरा राउंड का मैच है। पहले राउंड में 22 मिला था, कोई भी टीम नहीं थी उनके खिलाफ। लीजिए सरपंच साहब का भी स्वागत है। लीजिए मल्टीपल पॉइंट एक बार फिर से +2 इस प्रकार से सुपर रेड आ चुका है। लीजिए टाइम आउट खैरागढ़ की तरफ से। लीजिए साहब खैरागढ़ ने टाइम आउट लेते हुए इस मैच के तुरंत बाद तैयार रहेंगे देवरी भागवत वर्सेस नारी। दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध किए हुए अपने खिलाड़ियों को तैयार करके हुए मैदान के आसपास ही रखेंगे। नहीं बजा अभी जो मैच चल रहा है खैरागढ़ वर्सेस परसठी सेकंड हाफ का 4 मिनट 16 सेकंड का मैच बचा है। खैरागढ़ अभी भी 4 अंकों के साथ अपनी विजय रथ को अग्रसर किए हुए हैं। अगर देवरी से अपनी वापसी के लिए अंक हासिल करना जरूरी है, तभी हम मैच में अपनी पकड़ बना पाएंगे। परसठी के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान में रेड करते हुए जबरदस्त और ये रेडर आउट। 1 पॉइंट खैरागढ़ को मिलता हुआ खैरागढ़ के खिलाड़ी पुनः देवरी के मैदान परसठी के मैदान पे सुपर टेकल ऑन है। अभी 3 खिलाड़ियों के मध्य रेडर 1 पॉइंट टच करते हुए 1 अंक अर्जित किया। परसठी खिलाड़ी पुनः खैरागढ़ के मैदान पे रेड करते हुए 8 नंबर के जर्सी में है। एक पॉइंट अर्जित करते हुए परसठी के खिलाड़ी खैरागढ़ के खिलाड़ी पुनः परसठी के मैदान पे। चलिए परसठी यहीं से वापसी किए थे सुपर टेकल लेकर और वहीं पर एक बार फिर से खड़ी है। अभी भी अंकों का फासला है मात्र 5। कुछ भी हो सकता है। केवल 2-3 रेड में पार्ट दिए थे। 5 अंकों का फासला पिछले बार परसठी की टीम सिर्फ वही करना एक बार फिर से। बोनस भी अवेलेबल है। चलिए जो पिछले बार करके दिखाए थे वही करना एक बार फिर से परसठी के लिए। अंकों का फासला है मात्र 5। सुपर टेकल ऑन है। पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट निश्चित ही मिलेंगे। फिर अंकों का फासला रह जाएगा मात्र 3। चलिए सुपर टेकल के लिए चाहिए लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। चलिए अंकों का फासला हो चुका है अब 6। प्रयास अच्छा था लेकिन काफी अनुभवी प्लेयर खैरागढ़ के सभी। नीचे इस बार बढ़िया सा चौकाया है और 1 पॉइंट तो जरूर मिलेंगे। चलिए और इस प्रकार से परसठी को 1 पॉइंट और प्राप्त हुआ। चलिए खेल भावना का परिचय देंगे सभी टीम के खिलाड़ी। आप अगर बाहर हो जाते हैं खैरागढ़ के खिलाड़ी तो फिर डिफेंस के लिए और शामिल नहीं होंगे। चलिए बहुत ही प्रयास 0 लेकिन अकेले नहीं पकड़
पाएंगे, सामूहिक प्रयास होगा। चलिए, अच्छा प्रयास कर रहे हैं 8 नंबर जर्सी के प्लेयर, पिछले बार अच्छा छकाया था, अच्छा टू टच का प्रयास, लगातार पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी दर्शकों की काफी कमी ग्राम मंडल के इस आयोजन में, 10 से 11 बज चुके हैं, संडे का दिन भी है। चलिए, ऑल आउट इसका मतलब है ऑल इन। चलिए, अगला मैच है देवरी बालोद, इस प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट के कट्टर दावेदार है देवरी बालोद। उनका मैच है, नारी की टीम भी काफी सशक्त टीम, हमारी ग्रामीण अंचल की टीम, और अच्छे खेल के लिए जाने जाते हैं। उनका मैच होना है दूसरे दौर का 6वां मैच होना है। दूसरे दौर में 11 मैच आपको देखने को मिलेंगे। 6वां मैच होगा देवरी बालोद वर्सेस नारी। तो ध्यान देंगे, शीघ्रता करेंगे दोनों ही टीम के प्लेयर। और यह मैच समापन की ओर। अभी जो मैच चल रहा था खैरागढ़ वर्सेस परसट्टी, जिसमें परसट्टी ने 12 अंक अर्जित किए और खैरागढ़ ने 22 अंक। इस बहुत ही सुंदर खेला है परसट्टी की टीम ने भी, एक समय अच्छी खासी बराबरी पर ला दिए थे मैच, लेकिन मजबूत टीम खैरागढ़ की टीम। चलिए, देवरी बालोद पहुंचिए और साथ ही नारी गुरु, अच्छा मैच देखने को मिलेगा और अच्छे दावेदार हैं। किसी का आकर जी माइक लेंगे, सर चैनल के बाद आप संभालेंगे, थोड़ी देर में व्यवस्था कराया तो भैया मैं, लेकिन इस मैच का संचालन करना है, करा रहा हूँ थोड़ा सा। अरे मैं बोल, अभी आप कौन संचालन करेंगे इस मैच का? 10 का है, 25 मिनट बाद आपको व्यवस्था मिल जाएगा रात जाकर, ठीक है ना? आप मन संचालन करिए ना। अभी आप जो बात हो रहे हैं हो गया है, इसके बाद देवरी बालोद वर्सेस नारी। किसका मैच है? देवरी बालोद वर्सेस नारी का मैच होना है अभी। हेलो बच्चे, खड़ो, आवाज बढ़ा, आवाज नहीं लगाती है। हेलो हेलो बच्चे, खड़ो। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, धन्यवाद। बस बस, अच्छा बस, अब किस चाहते रहोगे? इसके बाद मतवारी वर्सेस झंडे का मैच होना है, तो आप दोनों ही टीम तैयार करके रहेंगे। उसके बाद अभी देवरी बालोद वर्सेस नारी का मैच होना है। देवरी बालोद की टीम आ चुकी है। मैं चाहूंगा नारी की टीम के कप्तान नीचे समय समय हल्के कदमों के साथ चहलकदमी करते हुए इस मैदान के अग्रसर होते हुए, बहुत अच्छी टीम नारी की टीम, और कमल कप में सेमीफाइनल में भले पराजित हुई थी, लेकिन मैं खेल देखा हूँ, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट और जब भी प्रतियोगिता होता है
हर बार नारी की टीम पहुंचती है और नारी न की खान है, इसकी क्या पहचान है। टाइमिंग ध्यान देंगे सर, 10-3-10 का होगा। टाइमिंग वाले सर ध्यान देंगे, 10-3-10 का मैच होगा। 10-3-10 का मुकाबला। अब नारी, मैं पहले ही बता दिया हूँ, नारी बहुत अच्छी टीम है, जाने वाली टीम है और साथ ही साथ विपक्षी टीम देवरी बालोद भी जाने वाली टीम है। और हमारा तो जिगरी यार भी इधर मैदान पे उतरा है, कॉलेज फ्रेंड, साथ ही साथ देवरी बालोद। अभी भी मल्लेश की उपस्थिति नहीं हुई है। कितना बजे लगभग फाइनल में ही आएंगे ऐसा लग रहा है मल्लेश, जो टीम को सुदृढ़ करके रखे थे और रखे हैं और रखेंगे। लाइट कैसे तैयार हो? इसके बाद मतवारी दुर्ग वर्सेस भेटी का मैच होना है, तो दोनों ही टीम तैयार होकर रहेंगे, क्योंकि इस मैच की समाप्ति के बाद आपका मैच होना है मतवारी दुर्ग वर्सेस भिंडरी। आगामी टीम का अनाउंस किया जा चुका है, तो आगामी टीम बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाइन में 2-3 खड़े हो जाएंगे। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, क्योंकि लाइन का बहुत बड़ा रोल भी होता है। अगर लाइन टच किए, निश्चित ही आपको खींचने का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। किसी प्रकार की कोई हेलो किशोर, 1 मिनट। हाँ सर, 10। चलिए, समय बहुत है, 10 के रखना है ना? हाँ चलिए ठीक है। 10-3-10 का मुकाबला होगा। आयोजन चलिए, अच्छा समय मिलता है। अगर आप गेम में पिछड़ जाते हैं, मजबूती टीमें, तो वापसी का भी पूरा अवसर मिलता है 10 मिनट में। 7 मिनट ऐसा होता है कि आपको वापसी के अवसर थोड़ा कम हो जाते हैं। लीजिए, केवल 3 से ही 4 मैच खेलने हैं इनाम जीतने के लिए आपको। अगर 3 फिर से हम वहां से नंबर 10 के देवरी बालोद के मैदान पर देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा टेक्निक के साथ, अच्छे रेडर, साथ ही साथ देवरी बालोद पिंटू देख रहे हैं, ताक रहे हैं, ब्लॉक में खड़े हैं पिंटू। अब लगभग बिना कोई पॉइंट लिए वापस एंट्री है। नीचे फिर से नारी के मैदान पे जर्सी नंबर 7 स्टार रेडर देवरी बालोद के अच्छी जाने वाली टीम, दोनों टीम अच्छी टीम है। अगर सही तकनीकी से खेलेंगे, निश्चित टच पॉइंट का दावा है और टच पॉइंट का दावा सफल होता हुआ 1 पॉइंट फिर से लीजिए। स्टार रेडर जर्सी नंबर 7 नारी के खिलाड़ी देवरी बालोद के मैदान में कुछ कारनामा करना होगा, 1 के अंतर को कम करना होगा या बराबर बनाना होगा, 1 पॉइंट ले जाना होगा, लेकिन बिना कोई पॉइंट लिए वापस जाना चाहते हैं। अब जा रहे हैं बाहुबली जर्सी नंबर जेसीबी कहा जा सकता है। बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी है, बहुत ही फुल स्फूर्ति के साथ खेलते हैं। डू और डायरेक्ट आना चाहिए, निश्चित डू और डायरेक्ट है, डू और डायरेक्ट है। करो मारो कितनी सेकंड मुकाबला, जो भी हारेगा सीधा नॉकआउट मुकाबला है, बाहर चला जाएगा इस टूर्नामेंट से। अच्छा प्रयास, डू और डायरेक्ट में शानदार पकड़, अच्छी पकड़। 3 पॉइंट की बढ़त बना चुकी है देवरी बालोद की टीम। अब खेले हैं फिर से जर्सी नंबर 7। चलिए, काफी मजबूत टीम है और प्रतियोगिता के अच्छे दावेदार है देवरी बालोद की टीम। उनके सामने राह आसान नहीं है नारी का, लेकिन अच्छे खेल के लिए जाने जाते हैं। कबड्डी का गेम है, कुछ भी हो सकता है। चलिए भाई।
भले ही मजबूत टीम हो देवरी, लेकिन कहना आसान नहीं कौन जीतेगा। लीजिए 7 नंबर जर्सी के प्लेयर चले हैं, मुकाबला कर रहे जद्दोजहद कर रहे। लीजिए टच पॉइंट लीजिए, इस बार पीठ जैसे ही दिखाया, अभी भी खाता खोलना बाकी। चलिए सुपर टैकल का अवसर है, लीजिए अवसर को भूलिए। नारी अगर पकड़ लेते हैं तो 2 पॉइंट, एक में एक फ्री है। लीजिए पकड़िए पकड़िए पकड़िए, और जिस चीज का जिक्र कर रहा था हो गया है काम। लीजिए अंकों का फासला है मात्र अब 2, नारी वापसी कर रहे हैं। और हमारे मित्र साथी 4 नंबर की जर्सी पर नारी की ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन। चलिए बचा के रखे अपनी टीम को, ऑल आउट से बचाए हैं, साथ ही 2 पॉइंट दिलाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। अच्छा बहुत बढ़िया, 4 खिलाड़ी बचे हैं नारी के मैदान पे। हाँ नींबू चाट ले, हाँ जैसे नंबर 7 गए हैं नारी के मैदान पे। देखते हैं क्या कर पाते हैं। चहलकदमी फिर से चलता हुआ, बहुत अच्छा प्रयास, कुछ करना होगा जर्सी नंबर 4 को। परम मित्र बचाए, एंकल होल्ड लेना चाहते थे लेकिन बिना कोई पॉइंट ले। चलिए अभी भी रेड में पॉइंट हासिल नहीं कर सके हैं नारी की टीम, और मजबूत डिफेंड को भेदना होगा नारी को अगर इस मैच में बने रहना। काब काकर कर काम बना था यार, खर आ गई। आज दिख रहे हैं विश्वनाथ साहू जी, बहुत दिनों बाद लग रहा है 800 बरस कबड्डी के मैदान पे लगभग हर वक्त दिखाई देने वाला इंसान अभी दिख रहा है। अगर कुछ लगाना है तो बताइएगा, निश्चित ही है। बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं, और हमको दिख गया तो आपको उसको आपका मत खरखराना हो, कतक मीटर 1 मीटर डाल देगा जी। अगर आप खरखरासी याद है, आदमी पागल हो गए, पार खरखरा थे किसी नहीं बनी ही। आता मीटर कम बताई हो, ढक्कन को तुम्हार कहा जाएगा बढ़िया बढ़िया बाजार के सड़क पर कुजरा मरार की तो बड़ी जे चीज लेना विटामिन रहते थे मरार मरा दे, मरार पर हम कबड्डी करा थे तो वही सब चीज स्वाद है जेमे खरखराते यानी काका जी खरखरा ही तेमज जलवा हैगा, और खरखराना जरूरी है तभी तो साग मिठाई नहीं खरखरे कहाँ मिठाई। इसको थोड़ा सा बहुत ही दर्शकों से लबरेज मंदरौत का मैदान, दर्शकों से खचाखच इटी वाला भी लिया भले से भी जैसे भी आई ना इधर से है तो एक हाथ पकड़ दे चले। टाइम आउट आरसीसी रेड के लिए जाती है देवरी बालक की टीम नारी के मैदान पर। सुपर टैकल है, 3 खिलाड़ी है, 2 अटैचड है, कुछ न कुछ तो कारनामा। कहाँ जाके इतना अच्छा मौका मिली से नारी वास्तव में लीजिए स्टार रेडर आ रहे हैं। अब जर्सी नंबर है सब्स्टिट्यूट में 4 नंबर आउट। अब स्टार रेडर, हालांकि छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन मैं खेल देखा हूँ, बहुत बेहतरीन रेडर है। जर्सी नंबर 1 नारी के खिलाड़ी टच पढ़ने वाले बोला था 1 नंबर का खिलाड़ी है और 1 नंबर का खेल दिखाता है। अभी हमारे काका जी बता रहे थे कुरुद विधानसभा कमल कप का मैच हो रहा था जिसमें मंदरौर से नारी की दोनों ही टीम फाइनल पहुंची थी। वास्तव में कताबकत और सेमीफाइनल मैच पहुंचा था, बहुत ही अच्छी भिड़ंत वहाँ हुई थी और नारी की खिलाड़ियों बंधुओं के द्वारा बहुत ही अच्छी मैच वहाँ हमको देखने को मिला।
तो आज वही खेल का प्रदर्शन आज मनरौत के मैदान में देखा है। निश्चित ही वही खेल दिखाना होगा। 7 टीम का अंतराल है, 4 पॉइंट की बढ़त बनाई हुई है, कुछ फाइट लाना होगा। जैसे नंबर 1 को हो लगिस का लग गए। अरे बहुत एक खिलाड़ी बचे हैं, जैसे नंबर 05। अभी भी 5 पॉइंट से पीछे है नारी की टीम और इसी के साथ बोनस पॉइंट प्लस 11-4। 4 पॉइंट नारी और 11 पॉइंट देवरी वालों। दूसरे हैं जैसे नंबर 11 बाहुबली खिलाड़ी। देखते हैं देवरी बालक की तरफ से बहुत ही हट्टे कट्टे खिलाड़ी, बहुत ही स्फूर्ति, साथ ही साथ बोनस लेना चाहते थे। अभी पार का निर्णय आया शेष, क्या बोनस है या नहीं है वो तो दोनों एम्पायर बता पाएंगे। अभी भी वेट करते हुए 8, 7, 6, 5, 4 अभी भी कैसा बचा हुआ है। नारी को टीम को वापसी करना है तो बहुत ही अच्छी रोड से पॉइंट लेना होगा, तभी कहीं मैच में अपना पकड़ बना सकते हैं। शायद पॉइंट का दावा करके ना करते हुए और इसके बाद 1 पॉइंट नारी की टीम को नारी के मैदान पे 10 नंबर 7 गए हैं। कुछ कारनामा करना होगा नारी को, कुछ नारी की ओहो टच का ओहो बच गए हो जा रही सभी। लीजिए अब जा रहे हैं जैसे नंबर 7 अच्छे रेडर। नारी की टीम को अपने इस मैच में पकड़ बनाना हो तो जोरी वाले को पकड़ को भेद करना होगा। शायद टिकट हो गया रेडर आउट। जय हो 2 आउट है क्या? जय हो सरपंच साहब, 2 आउट है। आपका पानी पकड़ो ना जी। ओहो बाहर था भैया, के साथ जोरी वाले को 2 आउट था। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा संयम से काम अभी लीजिए। भी 5 पॉइंट से पीछे है नारी की टीम। 7 7 है, सॉरी हाँ 8 है। 8 पॉइंट। 8 पॉइंट की बढ़त इसके बाद मतवारी वर्सेस भिंडी का मैच होना है तो दोनों ही की टीम के खिलाड़ी बंदों से निवेदन है अपना टीम तैयार करके रखे, क्योंकि हाफ टाइम हो गया है, कुछ ही सेकेंड बचा हुआ है तो इसके बाद आपका मैच होना है। आपके लिए 10 मिनट का समय शेष है, आप दोनों ही टीम तैयार होकर रहेंगे। इसके बाद आपका मैच होना है मतवारी वर्सेस भिंडी। तो दोनों ही टीमों से मेरा अनुरोध है कि अपना टीम सुसज्जित ड्रेस के साथ तैयार करके रखें, क्योंकि 10 मिनट बाद आपका मैच प्रारंभ हो रहा है। मध्यांतर पर स्कोर है देवरी वालों का 14 अंक और नारी 5 अंक। अगर नारी की टीम को इस मैच में पकड़ बनाना है, अच्छा डिफेंस और अच्छी रेडिंग करनी होगी, तभी कहीं आप अगले राउंड के लिए प्रवेश कर पाएंगे। पंखा चालू कर देंगे, पंखा चालू नहीं है इधर का। हाँ आप सभी को अवगत करा देना चाहूँगा, हमारे गांव मंदरौद में 17 तारीख के विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में
छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम के आयोजन करेंगे कि संदेश मिले है सूचना हमारा तो आप सब मंदरौल के ग्रामवासी व आसपास के पहुँचे सबो दर्शक मन से अनुरोध है छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम मंदरौल में रखे के हमारे कर्म कार्ड मिस्त्री भाई बहन के द्वारा तो आप सब झाड़ा झाड़ा गाड़ा गाड़ा लेता है। चलिए इसी खेल गतिविधि में आप सबको एक और सूचना मैं बता दूं, कल भी मैं बताया था ड्यूज बार T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अगर खिलाड़ी पहुंचे हो तो ग्राम मंदरौल में 16 अक्टूबर को 26 अक्टूबर से भाई मोहन साहू मंदरौल स्पोर्ट एसोसिएशन हाँ 26 अक्टूबर को होगा T20 ड्यूज बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शहीद भगत सिंह स्टेडियम ग्राम मंदरौल में रखा गया है। प्रथम पुरस्कार 22,222, खाना लगभग बढ़ने ही वाला है और टोकन देंगे तो एक साथ 4-5 टीमों को टोकन देना है और ध्यान देना है अतिरिक्त जो दर्शक आए हैं उनके लिए खाना का व्यवस्था नहीं है, वो करण होटल से भुगतान ले लेंगे या तो उद्धव पटेल हाँ नीचे करण हाथ हिलाकर सस्ता दी साथ ही उद्धव पटेल का होटल भी लगा हुआ है, नाश्ता पानी कर सकते हैं, खाना की व्यवस्था नहीं है। चलिए साथ गुपचुप खाना है, लड्डा खाना है, कपड़ों व्यवस्था है और जो गुपचुप खाए के बाद गुटखा पानी सिगरेट पीड़ी उस साइड में पीना है, उसकी बगल में जाके यदि नहीं पीना है भैया कपड़ों व्यवस्था है। चलिए नारी वापसी कर सकती है, अंकों का फासला ज्यादा नहीं है, केवल 9 है और वापसी करना होगा नारी को, नाम का रूप खेलना होगा। गुरुद विधानसभा की बहुत ही तगड़ी टीम है नारी और उस प्रतिभा का लोहा भी मनवाना है, देवरी को दिखाना है नारी का कौन सी टीम है, कैसी टीम है। चलिए नारी कुछ कीजिए, विनय है, अच्छा प्लेयर भले हैं लेकिन एक बार आप पकड़ चुके हैं, केवल 3 प्लेयर थे और पकड़े हैं, सुपर टेकल लिया था विनय को पकड़ के, कुछ भी कर सकते हैं नारी की टीम, होने को कुछ नहीं है नारी के लिए, पाने के लिए बहुत ज्यादा है। चलिए नारी कुछ कीजिए, हरा सकते हैं आप देवरी को, भले ही बहुत सबसे मजबूत टीम हो इस प्रतियोगिता की देवरी, लेकिन हरा सकते हैं नारी की टीम। चलिए थोड़ा सा प्रयास अच्छा हो, थोड़ा स्पीड दिखाएं। चलिए महानदी के तट पर बसा यह भी ग्राम है, रेती दौड़ते होकर नारी वाला चलिए आप सुनहरा अवसर है, बोनस अवेलेबल नहीं है, 4 प्लेयर है, गलती करने दीजिए देवरी वाले को। ओहो काफी आसानी से पॉइंट दे दिए। फिर से बाहुबली जैसे नंबर 11। चलिए सुबह निर्मल कर अभी तक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, नाम के अनुरूप काफी बड़े मैचों के प्लेयर है सुबह, हमारे मंडी के खातों की तो है भैया 360 ml गटकते थे, ओहो हमारे बराबरी काटनी है 832 अच्छा 60 माथे का हम लगत के 80 में रात हुई। चार ना मारा थे, मतलब बम्फर ना मारा थे, एक बार बम्फर कटकने वाला आदमी कहाँ बचा देते हैं। लीजिए फिर से जैसे नंबर 8। चलिए एक बार सुपर टेकल का अवसर और है नारी के लिए, चलिए एक बार कर चुके हैं, 4 नंबर के जर्सी के प्लेयर ही थे जब सुपर टेकल लिए थे। चलिए एक और अवसर लीजिए, हमारे आदरणीय मनहरन साहू जी का
का आगमन हुआ। आइए सर बैठिए। चलिए लाइन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। लीजिए लीजिए सुपर टेकल। अच्छा 2 पॉइंट। अब लगातार पिछड़ रहे हैं नाले की टीम। चलिए वापसी करना होगा। चलिए जो महिलाओं की आरक्षित टीम है, धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे जैसे वहां महिलाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, भैया अपन आप से हटते जाना है। देवरी बालक के ठीक पीछे वाला जितना भी जगह है महिला मन के लिए आरक्षित है, वही देखो बोर्ड घरों लिखा है महिला वर्ग। और तहु में महिला तो बैठेला वही तरह, ठीक है भैया। महिला वर्ग वाला आरक्षित है और तहु में महिला हो तो बैठे रहो। और जैसे जैसे भीड़ बढ़त जाए तो हटत जाना है, ज्यादा नहीं। जैसे लड़के की संख्या बढ़त जाते महिला के तो हटत भी जाना। लीजिए महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज काम धाम निपटा के पहुंचे हैं। अच्छा रोमांचक मैच देखने आ रहे हैं सभी, तो ध्यान देने हैं। दुमन बाबा महिला उड़ान महिला वाला जगह है, हर जगह मिल गेस्ते हैं। चलिए गोविंद काका ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे संख्या बढ़त जाए थोड़ा सा व्यवस्था बनाना है। यह घाट जीवन पर जीवन है चलने वाला। हाँ हीरा 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 मंदरौर गांव के हीरा। चलिए भैया पुरुष साथी में थोड़ा हटो। पटेल हटोगा हटोगा। हाँ चलो भैया थोड़ा सा जगह दो, दूसरा जगह बनाओ। बैठ के देखो काफी जगह है। महिला मन के लिए जो सीट आरक्षित है। आप तो बहुत चलिए हट जाइए भैया। प्लेयर साथी भी है, इधर आ जाओ भाई। निवेदन है भाई, कौन सा गाँव टीम है नहीं पता है, लेकिन आ जाओ मालिक। चलो भाई ये तरफ आ जाओ यार, मान सम्मान की बात है। भाग जा। काला भाग रहे कहाँ पकड़ा थे। अब सुपर टेकलान है। अब तो पकड़ो चाचा। बड़ी टीम बड़ा शिकार हुआ हुआ। बड़ी टीम बड़ा शिकार हुआ। 2 पॉइंट सुपर टेकल पकड़े हैं, लेकिन टाइम बचा सिर्फ 3 मिनट 18 सेकंड। 25 9 का अंतराल। चलिए काफी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। अगर बरसात भी होती तब भी आसानी से मैच होता, लेकिन बरसात की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। बात हो गई है मौसम विभाग से, बादल से कल बात हो गया आज नहीं गिरना है, 9 बजे के बाद गिरना है ऐसे कहना है। चलिए इस प्रकार का प्रदर्शन पहले करना था। 1 पॉइंट है 1 पॉइंट चार्जिंग। अब बचे हैं समय 2 मिनट 40 सेकंड। नहीं है खिलाड़ी नारी के अच्छे प्लेयर। जैसे ही भोजन का टोकन मिलेगा तत्काल जाना भी है टीमों को, क्योंकि मंदरौर की भी 3 टीमें बची दूसरे दौर में प्रवेश की है, उनको भी मैच खेलना है। 3 टीमें हैं मंदरौर की दूसरे दौर में पहुंच चुकी है और उनका भी मैच होना है। मेरा तो मानना है एक मैच मंदरौर का खेल लीजिए, उसके बाद खाना दीजिए, क्योंकि उसके बाद खाना परोसने के बाद फिर आप भले आधा घंटा और वेट कीजिए। मतवारी दुर्गा के बाद तत्काल अगर मंदरौर फाइनल में पहुंचती है तो
नगद फोन पे के माध्यम से मैं खुद स्वयं दूंगा। 5,001 रुपये नगद फोन पे के माध्यम से अगर मदरौद फाइन पहुंचती है तो। बारकोड के अस्पताल भी आपको खेल दिखाना है। पहले नगद 5,001 घोषणा कर रहा हूँ। एक बार ऑल आउट करके दिखाइए नारी। अगर ऑल आउट करते हैं तो आपके लिए जीत की बराबर है। अच्छा वापसी चलिए, ऑल आउट करते हैं तो जीत के बराबर है नारी के लिए। विश्वास साहू जी अगले मैच में बदल लीजिएगा। किसका मैच है उसको लोकेशन मिला है मुझे अभी वर्तमान में। हाँ जो भी है जैसा भी है, बड़ा अरसा बाद दिखाई दिए, कल तो दिखाई नहीं दिए। कल अच्छा मुकाबला हुआ था और आज तो हल्का फुल्का भी कुछ नहीं है। मदरौद की आयोजन में दारू बट्टी गलत बंद कराने कहा। चलिए ऑल आउट कीजिए नारी। 1 नंबर जर्सी के प्लेयर, अच्छे प्लेयर, फुर्तीले प्लेयर, सुपर टेकड़ान है। फिर भी देने वाले के लिए टच पॉइंट है क्या? नहीं है। पटेल साहब माना सूद के का कहाएगा चरण निषाद दिखत नहीं है। कहते सूद के रात भर तो जागे बेचारा मना विकास कर सुधित हुए तही अब आना पड़ी। अब वही नशा फटी तब तो मल पीठ ऊपर नहीं चढ़ गएगा। निश्चित सुपर टेकड़ान है। 5 पॉइंट है निश्चित। अच्छा खेल खिलाड़ी भावना का प्रदर्शन। इस प्रकार से मैच का समापन होता हुआ और तीसरे दौर में प्रवेश कर चुकी है देवरी बालोद। चलिए पुलिसवा साहू, आपके ग्रुप का भी ड्यूटी है खाना बांटने में, तो ध्यान देंगे अपने तमाम साथियों के साथ पहुंच जाएंगे। हमारे आदरणीय गिरधारी काका जी आइए, आप इधर बैठिए। आपके लिए आसन सुसज्जित है। ऐसे खड़े होकर ना देखिए अंकल, हमें बेकार लगता है। आइए, आपके लिए कुर्सी विराजमान पहले से रखा गया है। आदरणीय काका जी गिरधारी निषाद, छत्तीसगढ़ पुलिस मंगल रोड में पदस्थ कर्मचारी बंधुवर, आइए आपका हार्दिक स्वागत है। अरे इधर आइए ना जी। चलिए गिरधारी के साथ पहुंचिए। बैठने आपके लिए जगह सुरक्षित है। आप खड़े होकर ना देखिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ही सजनता के व्यक्ति हैं। आइए बैठिए, विराजमान होइए। और जहां महिलाओं की आरक्षित सीट है, धीरे धीरे महिलाएं अपने काम काज करके इस मैच, इसकी कबड्डी प्रतियोगिता को देखने आ रही है, उसके लिए जगह आरक्षित है। अब अगला मैच होने वाला है तो पसंद जो टीम आ रही है सरह सरह धीरे धीरे हल्के कदमों के साथ मतवारी वर्सेस भिंडरी का मैच होना है अभी। तो एक पाले आ जाए, पाले से बजरंग बली उसी बात है, पर होती है और पहले लाना है। आइए आइए आइए, जल्दी कीजिएगा क्योंकि अच्छा हमारे रोडियो साहब पहुंच गए। काका जी, किधर काका जी बुला लो। हाँ, चंदन और गुलाल के साथ, पुष्प की बौछार के साथ आदमी भेज और गुलाल भाई आदरणीय मनोहर साहू जी उनके भी स्वागत करेंगे चंदन और गुलाल के साथ और बेच लगाकर हार्दिक अभिनंदन। इस पावन ग्राम मदरौद की संस्थान में बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बाहर आया, आप आए, बाहर आया। ऐसी दुनिया में अच्छा काम कीजिए। इसी बीच हमारे बीच एक टीम, दोनों टीम पहुंच चुकी है, तो दोनों एम्पायर बंदोबस्त चाहूंगा तत्काल मैं
एक बार ध्यान देंगे थोड़ा सा। आइए आइए पटेल जी, इसके बाद किसका मैच होना है? मतवारी वर्सेस भिंडी का मैच भी होना है। इसके बाद सिरदीप का है। रिकॉर्ड करोगे? अच्छा कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और आइए आपका भी हार्दिक स्वागत होता है आदरणीय कृष्णा साहू जी। अपना टिकट कटा लेंगे। आइए 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 भैया, आपका भी स्वागत होना है इस मंच में। तो आपसे निवेदन है से हार्दिक स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स पर आकर संपर्क कर ले और अपना टिकट कटा लेंगे। और बाहर से पहुंचे हुए सभी खिलाड़ी बंधु से निवेदन है तो आप टिकट कटा लें और अपना भोजन प्रदान कर लेंगे। जाना है का? हाँ जाना है ना। इसके बाद सिरदीप वर्सेस, इसके बाद अर्जुन सिरदीप वर्सेस अर्जुन भिलाई का मैच होना है। तो आप दोनों बेटी तैयार होइए रहिएगा। इसके बाद आपका मैच होना है। अभी मतवारी वर्षे कुछ इनाम की राशि होना है। उसके बाद सिरदीप वर्सेस अर्जुन का मैच होना है। बिल्कुल सही बात है। दोनों टीम के खिलाड़ी अच्छा, 7-3-7 का मुकाबला है क्या? अपना टीम सज्जा तैयार करके रखिए 7-3-7 क्योंकि इसके बाद आपका मैच होना है। 7-3-7 ठीक है, ओके राजा। 7-3-7 का मुकाबला। यह मैच 7-3-7 का होना है। आप दोनों टीम के लिए आप ध्यान दीजिएगा। लीजिए, पहले भिंडी टॉस जीता और कोर्ट का फैसला लिया है। अब जाएंगे 2 टक्कर रेडा। खाना बन चुका है। अगर कोई भी टीम खाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप भोजनालय में टोकन कटा लें और टोकन कटाने के बाद सिर्फ 11 से 12 प्लेयर ही मतवारी की टीम 1 पॉइंट अर्जित करते हुए भिंडरी के खिलाड़ी मतवारी के मैदान पर अपना रेडी दिखाते हुए और इसी के साथ खतरा है। 3 पॉइंट अर्जित करते हुए ये भी है। हाँ हेलो भैया, एक के घम 3 जने रहती है मतवारी के खिलाड़ी भिंडी मैदान में शायद तीसरा मतवारी के रेडर है भिंडी जाप मता दी। जितना मारेंगे उतना हम हिलाएंगे। यही हमारे पावर है, उसी का रूप दिखाते हुए 3/3 पॉइंट उधर गया, 3 पॉइंट इधर भी आया। 3 पॉइंट। अब 1 पॉइंट का अंतराल हो एक गिरफ्त छूट गया। अच्छा पकड़ था। भिंडी को अभी भी दोनों टीम बराबरी पर है। 2 मिनट का मैच हुआ है। अब आजा नहीं आ पाई। 8 बजे 4 खिलाड़ी दोनों के मैदान पे एक नंबर को उठाने की आवाज गूंजता हुआ उठा ले। आराम से उठाएगा, समय देख के उठाई और समय भी नहीं आया और जैसे समय ही ना सब पहले उठाएगा। चलिए, बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है। लीजिए, कुछ भी हो सकता है, या तो भिंडी बढ़त में आएगी या तो बराबरी पर आएगा मैच। अच्छा मुकाबला। थर्ड रेट है ना सर? हाँ अच्छा नहीं है,
पहले नहीं फूकना है भैया, डर लगते क्योंकि इससे जस्ट पहले को पकड़ाए थे, वहां से डू और डाई होगा, मार कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, और भेंडी की टीम मैं बताऊं, पहला राउंड का मैच जो है टाई खेलकर जीती थी, एक तरफा जीत हासिल की थी टाई मैच में, और अच्छी टीम से पड़े हैं। मतवारी दूर आसान भी नहीं है, लेकिन भेंडी अभी भी लीड पर है। दूसरे दौर का मैच है, अवसर भरपूर है, क्योंकि 10 मिनट का समय बहुत होता है एक एक हाथ में। चलिए, मतवारी दूर को वापसी कीजिए, काफी दूर से आए हैं और पिछड़ रहे हैं। मतवारी दुर्ग भेंडी अच्छे आयोजन के लिए जानी जाती भेंडी की टीम, चाहे नाइट बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता हो, चाहे अन्य गतिविधि हो। चलिए, एक पॉइंट और हाथ हो गए बराबर, अब बराबर के मुकाबला 5 पॉइंट, दोनों के 5-5 पॉइंट है। आप जर्सी नंबर 1 गए हैं। चलिए, कोई भी मैच जीत सकता है, 5-5 का बराबरी पर मैच है। चलिए, मतवारी दुर्ग नाम सुनने में थोड़ा पता लगता है, मतवारी मतवार मन ही दिखता है, घासी कहाँ है? सुध गए, निपट तो नहीं गएगा। चलिए, फिर से बढ़ा कर आगे लीजिए, देखिए लोकल अंचल की टीम है भेंडी, अभी बराबर है, एक बोनस लिया है तब पकड़ा है। चलिए, ऐसे ही नहीं जाने दिया है, बराबरी पर एक बार फिर से मैच। चलिए, बहुत ही चलिए, एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है, थोड़ा सा ध्यान देंगे भैया। ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई डायरेक्ट होता तो निश्चित ही अभी एक पॉइंट की बढ़त ना की, निश्चित का ध्यान देंगे। बंधुआ काटना है भैया। चलिए सर, कोई बात नहीं, होता है, खेल है, और लेकिन इस बात दोबारा नहीं आनी चाहिए। बड़ा मैच है, बड़ा खेल है, अब आएगा टू आर टाइम। आप सुबह पहले ही बोल जाओ टू आर टाइम रहता है, टू आर टाइम करे अपारों की स्थिति अब है, आप दुर्ग के पास है। एक पॉइंट की बढ़त बनाई हुई दुर्ग की टीम, साथ ही साथ टू आर टारगेट है। फिर से एक मौका है, अच्छा मौका, पॉइंट लाना होगा जर्सी नंबर 1 को, कुछ करना होगा, कुछ कारनामा दिखाना होगा। जर्सी नंबर 1 चार करने करते हुए कुछ सेकंड से 11, 10, 9। चलिए, भेंडी वापसी कीजिए, अब 2 अंकों से पिछड़ रहे हैं आप, अभी भी समय भरपूर है, इसके बाद 10 मिनट और भी होने हैं, लेकिन अच्छा खेल दिखाना होगा। भेंडी की टीम अच्छी टीम, वहां पर भी एकेडमी चलती है, अच्छे धावक है, लगातार प्रैक्टिस होता है भेंडी में भी। चलिए, अच्छा प्रयास है भेंडी, लीजिए, अच्छे कद के प्लेयर 5 नंबर की जर्सी पर। चलिए, अच्छा परस्यूट भी। चलिए, मध्यांतर से पहले का कुछ ही मिनट बाकी है बस। चलिए, जल्दी शीघ्रता करेंगे तो इसके बाद 2 और डायरेक्ट मतवारी की भी शायद हो सकती है, अगर मेरा मानना सही है तो, बाकी ऑफिशियल बताएंगे। चलिए, लीजिए, 3rd रेड है, 2 और डाई रेड है। चलिए, कुछ भी हो सकता है, या तो बढ़त में आएगी या तो अंकों का फासला होगा कम। लीजिए, निश्चित ही अंकों का फासला कम होगा। एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, आर्गुमेंट नहीं करेंगे 2 नंबर जर्सी के प्लेयर। चलिए, हो 2 नंबर जर्सी के प्लेयर नहीं सर, कोई बात नहीं, आपको निर्णय देना है, समझाने का काम आपका नहीं है, नहीं समझाना है, आप
निर्णय दीजिए सर, बस कोई समस्या नहीं है। कई कार्ड अवेलेबल रहते हैं, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, वो भी सब रेडर को लगता है मैं पहुंच गया हूँ, आपको निर्णय देना है सर बस। कई कार्ड हमारे पास भी है बाइक की बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड। सीधा ग्रीन कार्ड या रेड कार्ड भी अवेलेबल होता है, ऐसा लगता है मुझे कबड्डी के नियम में। हाँ, सीधा ग्रीन और रेड कार्ड फंसा देगा, एक के बाद में चुप हो जाइएगा। भैया दौड़ कर इतना पावर है, चलिए इस मैच पावर की इस्तेमाल करना है। तैयार है ना सेल्वी, जो हमारे लोग कहीं राम सेल्वी और अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई सुजीत। चलिए सरपंच साहब आ गए हैं, थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेता हूँ। सरपंच साहब 1 घंटा से ज्यादा हो गए हैं, अवेलेबल है क्या? अच्छा चले गए हैं क्या? अच्छा ठीक, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सरपंच साहब, जल्दी पकड़ के आइए, इसका हमको बेसब्री से चलिए अच्छा इंतजार मैच चल है। रहा है और अच्छा कमेंट्री भी करना है, हौसला अफजाई करना है दोनों टीम का। निश्चित ही साथ और आठ है। मेरा विशेष मानना है जो टीम पिछड़ती है उनका थोड़ा सा और हौसला ज्यादा अफजाई करना है। जो भी तमाम कमेंटेटर साथी आते हैं, जो टीम पिछड़ती है उनका हौसला ज्यादा अफजाई करना है, क्योंकि उससे ही मैच में रोमांच पैदा होता है। जब तक कमेंटेटर नहीं बोलेंगे तो जोश नहीं आता है। तो जितने भी कमेंटेटर साथी कमेंट्री करते हैं तो इन चीजों का विशेष जिक्र करते रहना चाहिए। जो टीम बहुत पिछड़ रही है उनको आप जोश दिलाइए, तभी मैच में रोमांचक आएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देते रहना। जितने भी कमेंट्री करते हैं, सिर्फ चाहे मैं करूँ चाहे अन्य हमारे साथी करें, इस बार हमारे कुछ कमेंटेटर साथी पहुंचे भी नहीं है, चाहे कीर्तन सुनकर वो ड्यूटी में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। और भूपेंद्र गुरु जी और प्रदीप गुरु जी के अभी तक ये नहीं दिखाई दे, पता नहीं कहाँ है। सबसे वरिष्ठ संचालक हैं इस प्रतियोगिता के कबड्डी के प्रदीप सोमदेव जी, और हमसे नहीं है। बड़ी लीजिए फिर से मैच प्रारंभ होता, 7-8 का मुकाबला। जहाँ कहीं भी हो अपनी उपस्थिति बनाए, क्योंकि प्रतियोगिताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण मैच चल रहा है और आपकी उपस्थिति हुई नहीं है अभी तक। चलिए अब लीजिए, बराबरी पर आ गए हैं मैच। देखिए किस प्रकार से करवट बदल रही है मैच, अब बराबरी पर आ गए। बहुत ही रोमांचक मैच है और 3 से 4 मैच जीते तो इस प्रतियोगिता में इनाम सुरक्षित है आपके लिए। तीसरा मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन चौथा जीते तो लगभग सुरक्षित है इस प्रतियोगिता में इनाम। मात्र 42 टीमों का एंट्री हुआ है, 42 में 3 ठोकरे का है। चलिए उसी हिसाब से, हाँ चलिए बहुत सही कहा आपने भी। 42 टीमों में 3 टीमें मंदरौत की भी है। अब उसके हिसाब से आप जोड़ लेना, घटा लेना। अभी तो मुकाबला चल रहा है बराबर का, 8-8 की बराबरी पर जा पहुंचा स्कोर। 6 मिनट शेष, अब चले हैं दुर्ग के खिलाड़ी भेंडी के मैदान पे। देखते हैं क्या कर पाते हैं जर्सी नंबर 8। और अच्छा ऊपर जो नीचे जो पहले थे 8 है और ऊपर के 4 है, 4 जो 8 है, कुछ करना होगा। टच पॉइंट का दावा है, निश्चित ही टच पॉइंट का दावा है। आप टच पॉइंट फिर से बढ़ा के आती, आप भेंडी को चाहिए कुछ कारनामा दिखाने को, 1 पॉइंट की लीड को कम करना होगा। भेंडी जर्सी नंबर 1, देखते हैं क्या कर पाते हैं। सही है होगा। अब 10 ओवर में भी थोड़ा सा जोश आ रहा है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। खुल गया है। हाँ तो थोड़ा सा जोश आना है, जोश दिखाना भी है। चलिए 10 बजे वाला जोश दिखाइए। 10 बजे वाला मतलब अभी तक सूरज छे और आज ये भैया सामान है आप बना और सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। तब चलिए भेंडुड़ी पिछड़ना नहीं है आपको। ग्रामीण अंचल की भले ही टीम हो लेकिन अच्छी टीम है। अगर इस प्रतियोगिता में सुरक्षित रहना है, क्योंकि हर एक मुकाबला नॉकआउट का मैच है। और अभी आप सभी ओलंपिक में देख रहे थे, हारने के बाद रिप्ले चार्ज चलता था, वो अवसर नहीं है यहाँ पर। अगर हारे तो बाहर। चलिए आप तो कुछ
लेकिन हाँ चलिए भेंटरी वापसी कीजिए, हमारे अंचल की टीम है और दुर्ग अंचल के साथ उनका मैच चल रहा है। दोनों ही प्लेयर ग्रामीण अंचल की टीम है, एक मतवाली दुर्ग और दूसरी भेंटरी धमतरी। चलिए भेंटरी कुछ कीजिए, ज्यादा नहीं पिछड़ सकते क्योंकि हम लोगों का फासला हो चुका है 2। चलिए दर्शक भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन करे तमाम प्लेयरों का। जब दर्शक लोग ज्यादा खेल के जोश होते हैं ना तो भजिया समोसा घरों छोड़ के कबड्डी देखे घरों आ जाते हैं। अच्छा अवसर है, 5 प्लेयर हैं, बोनस अवेलेबल नहीं है। लीजिए भेंटरी मौका को भुनाइए, एक पॉइंट लीजिए। ग्रिप का बहुत ही खराब, क्या कर रहे हो भेंटरी? इतना सुनहरा अवसर था, बोनस अवेलेबल नहीं था, आपको क्यों रिक्स लेना भैया भेंटरी? रिक्स तो मतवाली दूर का को लेना था, 2 और 2.5 था। सही बात है। आता हूँ 2 और 2.5 था, क्या मतलब रिक्स लेना था यहाँ पर। इन्हीं छोटी छोटी लीजिए लीजिए, अच्छा वापसी है। बोनस चलिए बहुत ही बेहतरीन। आप आएगा मजा, आप आएगा मजा। जाली में आजम तुम्हारा क्या जलवा। चलिए चलिए, फासला मात्र 1। चलिए 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 भी चलिए, दोनों ग्रामीण अंचल की टीम अच्छा प्रयास है लगातार जा रहे हैं। चलिए 1 चलिए जो भी एम्पायर का निर्णय आ रहा है ध्यान देंगे। चलिए 1 नंबर के जर्सी के प्लेयर चलिए, अभी भी फासला मात्र 1 है। 1 पॉइंट बोनस अवेलेबल है अभी भी। ज्यादा अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 पॉइंट कभी भी कुछ भी हो सकता है। आराम से मिलेगा। चलिए 2 नंबर का खेल शेष। भी सुनहरा अवसर है बढ़त बनाने का। चलिए 2 और 2.5 में खेलना चाहते हैं लग रहा है मतवारी, लेकिन उनसे पहले इनकी आ जाएगी लग रहा है 2 और 2.5 क्योंकि बोनस +1 लेके आए थे इससे पहले के पहले रेड में। लीजिए 2 एलिमिनेट हो चुका है मतवारी का। लीजिए चलिए भेंटरी, इसके बाद तो 2 और 2.5 लाना ही है। नहीं दूसरा है मालिक, इससे पहले बोनस +1 पॉइंट लेके गए थे, खाली 1 रेड गया है। आप आएगा, आप आएगा मजा। दोनों तरफ से 2 और 2.5 रेड आए। चलिए कैप्टन को बुला रहे हैं। चलिए बहुत ही सही चीज कह रहे हैं हमारे एम्पायर बंधु, जितना कमेंटेटर बता रहे हैं 1+ लेके गए थे तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 मिनट 32 सेकंड का खेल शेष। चलिए 2 और 2.5 रेड अभी आना इनका भी है और भेंटरी का भी 2 और 2.5 रेड आना है। चलिए बहुत ही रोमांचक मैच है, दोनों ही टीम का 2 और 2.5 रेड आना है, पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। चलिए भेंटरी थोड़ा सतर्क होकर खेलिए क्योंकि 5 प्लेयर है, रिस्क आपको नहीं लेना है। लीजिए लीजिए लीजिए, हाथ हुआ बराबर, हाथ हुआ बराबर। हम फिर से आएगा 2 और 2.5, 1 पॉइंट इधर आएगा और फिर 1 पॉइंट इधर आएगा। चलिए इधर भी 2 और 2.5 है, इधर भी बोनस नहीं है। अब संभाल के खेलिए मतवारी, जय हो, पास भी अच्छा अवसर है, बढ़त बनाने का आपके पास भी अवसर है, बोनस तो अवेलेबल है नहीं। लीजिए जय हो सरकार, पॉइंट बढ़ाकर मतवारी। जय हो सरकार। अब क्या करेंगे आप? अब तो नॉर्मल है, 56-55 सेकंड का खेल शेष। 1 पॉइंट की बढ़त बनाई चलिए दुनिया। नियमत की बात देनी चाहिए भेंटरी की। लीजिए टाइम आउट। चलिए चलिए बढ़िया खेल रहे हैं। चलिए लीजिए पॉइंट लीजिए, जीतना है भेंटरी आपको। बोनस अवेलेबल है नहीं, माफ कीजिएगा नहीं है, बोनस अवेलेबल नहीं है, केवल 5 प्लेयर है। बराबरी पर चल रहा है मैच, कुछ भी हो सकता है। क्या करना चाह रहे हो दोस्त? 1 पॉइंट कराना है आपको, बस जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की आवश्यकता। चलिए सब्स्टिट्यूट है, आप अच्छा ऋषि सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। अब इधर है कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। चलिए
क्या बोले, खेले बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किए। आपको शुभकामनाएं। अच्छा आगे अभी का मंच संचालन के लिए मैं नारायण भाई को माइक देता हूँ। आप कौन सा संचालन करेंगे? हम लोग आते थे। इसके बाद सैनिक और अर्जुनी भिलाई क्या रहेंगे? अभी हम जल्दी से जल्दी मैदान में पहुंचने की कोशिश करेंगे। सैनिक वर्सेस अर्जुन भिलाई। अर्जुन भिलाई हेलो हेलो, कहाँ का काय चालू हो गए तब पर देर नो है। आज फाइनल है दूसरे दिन ध्यान देंगे। सैनिक वर्सेस अर्जुन भिलाई। जल्दी से जल्दी खाली हो गया है, जल्दी से जल्दी आए। समय को ध्यान में रखते हुए और व्हाट्सअप करा था, एक टीम का आगमन हो ही गया है। व्हाट्सअप में भेजा देख पे लाइव अर्जुन भिलाई का आगमन हो गया है। और महिला वर्ग की स्थान सुरक्षित है, उसके लिए हमारे बंधु लोग बैठे हुए हैं, वहां से हट जाए क्योंकि आपके 3 साइड आरक्षित है और महिलाओं के बाद का छोटा सा जगह आरक्षित है। उसमें भी आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो कैसे बनेगा? व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप लोग को निवेदन है कि आप वहाँ से बिल्कुल बिना तुरंत वहाँ से साइड पर चले जाए तो अच्छा रहेगा। बनाना पड़ता है क्योंकि महिलाएं की वो जगह आरक्षित है, क्योंकि माताएं कभी कभी दिखती हैं और ऐसे काम में व्यस्त रहते हैं। चलो संदीप की टीम की इंतजार है। संदीप जल्दी से जल्दी आने की संदीप के लिए 1 मिनट समय है, नहीं तो विपक्षी टीम को वॉक ओवर दिया जा सकता है। आप ध्यान रखें समय का, क्योंकि अभी बहुत सारे मैच होना है। आप जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें। संदीप अर्जुन भिलाई की टीम यहाँ पर मैदान में पहुंच चुकी है। आपका ही इंतजार है, मैदान खाली पड़ा हुआ है। संदीप की टीम जल्दी जल्दी संदीप की टीम पहुंचे। आपका ही इंतजार है, मैदान खाली है। समय को ध्यान रखते हुए इसके बाद में चेहरे के वर्सेस चर्रत तैयार रहेंगे अविलंब, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम है हमारे पास में। मैदान मैच बहुत सारी होना है, तो आप लोग समय को ध्यान नहीं रखेंगे तो मैच कैसे होगा? अभी भी संदीप की टीम नहीं पहुंची है, मात्र एक साइड पहुंचा है। तो आप लोग अविलंब जल्दी जल्दी आने की कृपा करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक देखकर परेशान हो रहे हैं। आप लोग नहीं आ रहे हैं तो जल्दी से आइए। मैच का आनंद लेंगे, मजाया भी पहुंच जाए धीरे धीरे।
आपके 30 सेकंड का समय है, अगर नहीं आते हो तो किसी को और दिया जाएगा। काफी टाइम हो गया आपको बुलाते बुलाते। कि आपको एक महीने से पहले आपको बताया जाता है, फिर भी आप लोग ऐसे समय को बर्बाद करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। पॉइंट मारी नाम यदि वर्सेस अर्जुन भिलाई के बाद एकदम तैयार रहेंगे सिरे के वर्सेस चला। अगर समय के ध्यान नहीं रखेंगे ना तो बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। और शानदार मौका रखते हुए फर्स्ट टाइम के लिए यदि वह चल रहा है जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसको मक्का का हाथ पहनाया जाएगा, उसका जराब जो भी है किया हुआ है। और दोनों टीम पहुंच गई है। अच्छा मैच खुशी से शुरुआत होने वाला है। मैदान में जो जगह खाली है अच्छी से वहां आप लोग हट जाए भैया, जो भी है पुरुष आप लोग हट जाए। वहां तो मैंने लिखा हुआ है आप लोग ऐसे आप लोग हट जाए वहां पे बैठो। आपने 3 जगह खाली किया है, आप लोग 3 जगह महिलाएं की तरफ बिल्कुल नहीं है। आप लोग हमारे खुशी समय में मैच शुरू होने को है। सीधी पर से अर्जुन भिलाई दोनों टीमें मैदान में आगमन हो रहा है। समय को ध्यान रखते हुए अगला मैच को शुरू किया जाए। चलिए इसके बाद मैच होना है सिरिकेल वर्सेस चर्रा। सिंधी की ओर से पहले रेड गए हैं रुपेश यादव अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई के कोर्ट पर चहलकदमी करते हुए काफी अच्छे रेडर माने जाते हैं। किक के द्वारा पॉइंट अर्जित करने की कोशिश थी मगर चुके। चलिए अब जा रहे हैं स्टार रेडर भिलाई की स्टार रेडर 07 नंबर की जड़ से अच्छे रेडर माने जाते हैं। बिल्कुल हैंड टच करने को सब कामयाब भी हुए। इस प्रकार से पहला अर्जित करके इस मैच में खाता खोलते हुए सुजीत अच्छे रेडर है। अगर कोई भी टीम बची होंगे टोकन लेने के लिए तो यहाँ पर आकर टोकन प्राप्त कर ले, नहीं तो भोजनालय बंद कर दिया जाएगा। चलिए अच्छी टेकल इसीलिए जी आप पहले पॉइंट लेकर सुजीत सोनकर इस इनाम के हकदार हो गए हैं, तो अंत में आकर ले जाएंगे। इस बार 03 नंबर अच्छी पॉइंट। चलिए अब जा रहे हैं कमल का प्लेयर 70 से भिलाई की कोर्ट में चहलकदमी कर दे पॉइंट देखते हैं नजदीकी मामला। पैकेट सारा ऑफिशियल टाइम आउट शायद कुछ निर्णय आना से। चलिए 1 पॉइंट अर्जित किए हैं। इस प्रकार से सेठी की टीम का खाता खुलता हुआ अब जा रहे स्टार रेडर 07 कमांडो के नाम से मशहूर यह रेडर। चलिए देखिए किस प्रकार से कमांडो की तरह अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए 1 पॉइंट प्राप्त किए। और इसी प्रकार से भिलाई की टीम ने 4 अंक प्राप्त कर लिया।
चलिए डुबकी लगाकर देखिए, जैसा कि बोला था अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने की जरूरत, 1 पॉइंट प्राप्त करते हुए इसी तरह खेलने की जरूरत है रुपेश यादव को और सेल्जी की पूरी टीम को, तभी आप इस भिलाई की टीम को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए इस प्रकार सुपर रेड आता हुआ कमांडो की ओर से पूरी की पूरी टीम को उठाकर ले जाने वाले थे। चलिए अच्छी कोशिश, टैकल तो अच्छा था लेकिन समेट नहीं पाए, साथी खिलाड़ियों का भरपूर सहयोग न मिल पाने की वजह से यह 3 पॉइंट गंवा बैठे सेल्जी की टीम। अच्छी रेडिंग करते हैं। चलिए फिर से आए रुपेश यादव, काफी अच्छा फुटबॉल कराता है, पूरे पैरों के भार बैठ जाते हैं। चलिए रेड अराउंड, क्योंकि ओवर टाइम हो गया, आपको 30 सेकंड के अंदर विपक्षी कोर्ट से अपने कोर्ट लाना होता है, लेकिन आपने उससे ज्यादा लिया। इस प्रकार से सेल्जी की टीम का पहला आउट आता हुआ। चलिए फिर से 5 नंबर की जर्सी में भिलाई के कोर्ट में पहुंचे हैं रुपेश यादव, अच्छे प्रदर्शन राइट लेफ्ट टू राइट खिलाते हुए। चलिए कोई अपन सामने फिर से गए वही रेडर 07 नंबर के, इस बार बोनस का टाइम किए हैं निर्णय आना शेष, क्या बोनस प्राप्त कर पाते हैं देखना होगा। चलिए बोनस अंक, इसी बोनस अंक के साथ 12 हम प्राप्त करिए और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं इस मैच में। अब 5 नंबर की जर्सी में गए हैं सेल्जी के प्लेयर, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खेलने की जरूरत, उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हुए सेल्जी की टीम का एक इस प्रकार से एक और अंक का इजाफा होता हुआ भिलाई की ओर से। चलिए 01 नंबर की जर्सी में सुजीत सोनकर, इससे पहले भी आपने यहाँ पर और इसको प्रदर्शन करते हुए देखा होगा। इस प्रकार टो टच के साथ एक और अंक का इजाफा होता हुआ, काफी स्किल से भरपूर यह प्लेयर। चलिए काफी अच्छा खेलने की जरूरत, बिल्कुल भी सेल्जी की टीम को कम नहीं आंका जा सकता, आप बिल्कुल वापसी कर सकते हैं, एकजुट होकर खेलने की जरूरत जी है। बोनस का टाइम किए हैं। चलिए परस्यूट, बहुत ही अच्छा परस्यूट करते हैं। चलिए 1 सेकंड में पॉइंट लेकर चले आए, वो भी डिफेंडर, इसे बोलते हैं परस्यूट। थोड़ी सी संभल कर खेलने की जरूरत, इसके बाद एक हाफ और आना से 7 मिनटों पर चलता है मैच। चलिए एक और अच्छा ब्लॉक कॉर्नर के द्वारा, रेडर वहीं पर समेटे गए। चलिए इस बार सुपर टेकल का मौका, लेकिन चूके और एक अंक अर्जित कर लिए 03 नंबर के रेडर ने। चलिए अब जा रहे हैं 07 नंबर के रेडर गोवर्धन। पॉइंट लेने की जरूरत सेल्जी की टीम को, इस हाफ का कुछ ही सेकंड आने से पॉइंट लेकर खेलने की जरूरत, यदि आप, क्योंकि आप बहुत पिछड़ चुके हैं। चलिए परस्यूट लेते ऑफिशियल टाइम ऑफ। रेडर आउट का इशारा, बिल्कुल क्रॉस बाप लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। कबड्डी का पहला नियम यह कहता है कि यदि आप दूसरे के कोर्ट में रेड डालने गए तो सबसे पहले आपको बाप लाइन को क्रॉस करना होता है। यदि आप उसको क्रॉस किए बिना वापस आ जाते हैं तो आप निश्चित ही आउट माने जाएंगे।
से रेड में गए हैं। बिल्कुल पॉइंट बनाने की जरूरत सेलदीप की टीम को, अभी भी मौका है, बिल्कुल मौका है, आप बिल्कुल वापसी कर सकते हैं। संभवतया इस हाफ अंतिम रेड है। चलिए फर्स्ट हाफ समाप्त, स्कोर चेंज और पहले हाफ का स्कोर है सेलदीप 2 और भिलाई की टीम है 21। अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई काफी अच्छी टीम, जानी मानी टीम। इसके बाद मैच होना है सिरकेल वर्सेस चर्रा। इसके बाद भी बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा, चर्रा और सिरकेल की। उसके बाद मैच होना है होम टीम मनरौद वर्सेस उमरगांव। देवरी वालों की टीम यदि भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से टोकन ले जा सकते हैं, क्योंकि भोजनालय कुछ ही टाइम पश्चात बंद हो जाएगा, क्योंकि यह मैच हम मैच देखने के लिए, आनंद उठाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो लोग भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके टोकन ले जाए। 10 मिनट के अंतर्गत आप टोकन ले जाएं, जो भी टीम बची हुई है उसके बाद टोकन बंद कर दिया जाए। लोग यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे, खाने के लिए टोकन ले लें, बाद में फिर नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि खाना व्यवस्था वाले भी मैच का आनंद लेना चाह रहे हैं। चलिए बोनस का टाइम किए, लेकिन टोटल अच्छी कोशिश, अच्छी पॉइंट, इसी के लिए जाने जाते हैं रेडर। चलिए ब्लॉक करने की कोशिश थी, लेकिन क्योंकि और इस प्रकार से एक और रन का इजाफा होता हुआ अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई के कोटे में फिर से रेडर गए हैं। 7 प्लेयरों के मध्य अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए स्लिप मारने की कोशिश थी, लेकिन चूक गए और किसी भी इस बार बोनस का टाइम किए थे, लेकिन लाइन कट होने की वजह से आपको बोनस की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सेलदीप को खेल दिखाना होगा, आप किसी से कम नहीं हैं। एक मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन में आए हो, आप फुल मेहनत कीजिए और अच्छा मेहनत करते हुए इस तरह पकड़ के दिखाओ। स्कोर में भिलाई 23 पॉइंट और सुपर टेकर 1। चलिए बोनस करने की कोशिश इस कवर से नहीं बनेगा है, काफी तगड़ी कवर को भेज पाना बहुत ही मुश्किल हो गया इसके लिए। चलिए फिर से 6 नंबर के रेडर आए हैं, इस बार अच्छी को सब इस बार पकड़े गए, शानदार पकड़। इसी तरह से खेल दिखाना होगा सेलदीप को, तभी वापसी हो सकती है आपकी, क्योंकि आप काफी पिछड़ चुके हैं। डिफेंस और रेड दोनों सही पॉइंट कमाने की जरूरत, क्योंकि आप
21 पॉइंट से पिछड़ चुके हैं और आपके पास मात्र 4 मिनट और कुछ ही सेकंड आना शेष। चलिए बोनस का टाइम फिर से, बोनस और पॉइंट दोनों प्रकार से फिर से लाइन कट हुआ है। चलिए छोटे कद के प्लेयर गए हैं। फिर से असफल टैकल। इस प्रकार से यदि आप टैकल करेंगे तो निश्चित ही आपको इस मैच से हाथ धोना पड़ेगा। अब कुछ ही पल आना से, चलिए इस बार अच्छी पूरा और इसी तरह से वापसी करनी होगी सेलिब्रिटी टीम को। आपकी सिस्टम नहीं है, अपने आप को कमजोर न समझें। ये भी अभी भी वापसी हो सकती है आपकी। 3 मिनट शेष है। अगर विधायक टीम खेल सकती है तो आप क्यों नहीं खेल सकते? जरूर खेल सकते। और ये मिस हो गया और 2 पॉइंट फिर गवाते हुए सेलिब्रिटी टीम। इसके बाद मैच होना है सेरेकेल वर्सेस चर्रा। दोनों ही टीमें काफी सशक्त टीमें। अब इस प्रकार से काफी पिछड़ते हुए चलिए तैयार है सेरेकेल और चर्रा। इस मैच के तुरंत पश्चात आपका मैच होना है सेरेकेल वर्सेस चर्रा। पिछले साल की 3rd रैंक की टीम है और चर्रा भी मानी जाती है अच्छे खेल के लिए। चर्रा भी पिछले वर्षों में 3rd स्थान वो भी हासिल कर चुकी है, लेकिन लेटेस्ट के 3rd विनर है सेरेकेल महासमुंद दुर्गा प्रसाद, लेकिन जरूर नहीं दिखे। चलिए यादव की अच्छी कोशिश, प्रयास के पूरे 10 नंबर है लेकिन नतीजा 0 है। चलिए सुजीत, चलिए आपको मैन ऑफ द सीरीज लेना है तो ऐसे में नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज लेना है तो पूरे मैचों का कैलकुलेशन होगा तभी मैन ऑफ द सीरीज दिया जाएगा। अभी तक के आपके मैच एक तरफा हुई है। लीजिए 1 पॉइंट और। अच्छे प्लेयर है सुजीत और अच्छे प्रतिभा के धनी कबड्डी में। चलिए शिव गए हैं, बाबा शिव भोले के भक्त हैं, तांडव करते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। चलिए शिव, लेकिन फंस गए शिव। ऑल आउट, इसका मतलब है आने। चलिए तैयार है सेरेकेल वर्सेस चर्रा। बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा और अच्छे हाइटेड प्लेयर है दोनों ही लंबू। अपने टीम के जान है चर्रा। चलिए दूसरा राउंड है सर, इसके बाद फिर तीसरा राउंड का मैच चलेगा। नीचे 1 पॉइंट और इस प्रकार से 2 पॉइंट। चलिए यादव पॉइंट लेके जाइए, अगर पॉइंट लेते हैं तो जीत से बढ़कर है। बहुत ही अच्छे धावक हैं यादव, ग्राम कमरौद के निवासी हैं, लेकिन इस बार कमरौद नहीं आई है तो सेल्टिक का प्रतिनिधित्व कर रहे। चलिए यादव, चलिए प्रयास के पूरे नंबर है। लीजिए बढ़िया मैच चल रहा है, गर्मी भी काफी और चूंकि बरसात होगी करके जो लगाई गई है एक्स्ट्रा टेंट उनका और ज्यादा। चलिए सुजीत अच्छे प्लेयर है लेकिन आगे का राह आसान नहीं होगा अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई के लिए। और महाकाल भिलाई की टीम बाहर हो गई है। चलिए सेरेकेल वर्सेस चर्रा। और पिछले साल की विजेता टीम इस टूर्नामेंट में इस बार शिरकत नहीं की है, करतिया बिलासपुर। दूसरी आने वाली टीम जरूर पहुंची है, शक्ति, जिला शक्ति। और 4th कौन आई थी पिछले साल? 14 कौन आई? अच्छा 4था तर्रा, तो तर्रा भी बाहर हो चुकी है। चलिए सुजीत आपका इनाम ले जाइए बड़े भैया। पहला पॉइंट के लिए आपका इनाम था। अच्छा लीजिए
ये बड़े भैया लीजिए भैया, बढ़िया नाश्ता है, लीजिए पहना के दे दे साहू। चलिए भैया पहना के दे सम्मान। चलिए सुजीत भाई, आखिरी मैच में एक बार पूरा शुभकामनाएं है, रेंजर साइकिल आप लेके जाइए, यही शुभकामनाएं, क्योंकि अच्छे प्लेयर है आप, लगातार मंदरौर में प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले बार भी आप आए थे विरोधा की तरफ से, लेकिन अच्छा रोमांचक मैच था, उसमें डोंगरगढ़ या खैरागढ़ के साथ आप हारे थे, लेकिन बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। 55 रेड में हारे थे टाई के बाद। लीजिए लेकिन इस बार सुनहरा अवसर है। चलिए चर्रा चर्रा रे लंबू गाँव रे, दोनों जन लंबू बन चर्रा के, चलो भैया पहुंचो। ओकर बाद मैच है मंदरौर सी वर्सेस उमरगांव। चलिए प्रहलाद साहू जी गुरु जी के ओकर छेला नाम के टीम के मैच हो रहा है, ओकरे खुदे गांव के, पूरा व्यवस्था प्रहलाद गुरु जी के, दोनों जीते पैसा प्रहलाद गुरु जी दी, ओकर समस्या नहीं है। आवाज का गुरु जी आगे आगे। चलिए कोई भी जीते प्रहलाद गुरु जी का व्यवस्था नहीं, चाहे उमरगांव जीते मंदरौर जीते, हमेशा टीम लेके आती है। आते हैं आदरणीय सम्मानित साथी प्रहलाद साहू, शिक्षक उमरगांव नगरी में पदस्थ है और बहुत शांत सभा के व्यक्तित्व के धनी, और जब जब गांव में कबड्डी प्रतियोगिता होती है तब तक अपनी सेवाएं जरूर देते हैं। और जब हम लोग छोटे थे, बड़े टीम आयोजन कराती थी, तब से हम लोग जुड़े हैं और काफी विशेष सहयोग रहता है हमारे आदरणीय, हमेशा निर्णायक रूप में देखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा समय बदला है, क्योंकि गांव के निर्णायक को एम्पायरिंग में रखते हैं तो वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है, इसीलिए सारी मान सम्मान को रखते हुए भी बाहर से बुलाते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। और मेरा मानना है जितना योगदान एक प्रतियोगिता को कराने में आयोजन समिति का है, समस्त ग्रामवासियों का है, उतना ही 50% योगदान निर्णायक बंधुओं का भी है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल है अभी भी हमारे जितने भी निर्णायक बंधु पहुंचे हैं। एक सफल आयोजन में जितने आयोजन समिति और मंदरौर का योगदान है, उतना ही योगदान हमारे निर्णायक बंधुओं का भी है। अभी तक आप सभी देखे हैं जितनी बेहतरीन एम्पायरिंग हुई है, काबिल तारीफ। और ये निर्णायक बंधु अभी सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, इसके बाद लगातार हमारे आसपास के गांव में और निर्णायक की भूमिका निभाएंगे, चाहे सारंगपुर हो और आसपास के गांव में और भी जाएंगे हमारे निर्णायक बंधु। एक बार जोरदार ताली हमारे निर्णायक बंधु के लिए भी, काफी बेहतरीन निर्णायक बंधु हैं और लगातार रात से जग रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं सोए हैं। बढ़िया है, जितना योगदान आयोजन समिति का है उतना ही योगदान आपका भी है। ससम्मान स्वागत है। लीजिए चलिए चर्रा चर्रा पहुंचिए। चर्रा इतना लेट नहीं कर सकते हैं भैया, नहीं तो फिर 20-20 मिनट के यहीं पर मैच खिलाएंगे, फिर जितना लेट आओगे उतना ही लेट हम लोग करेंगे, तब फिर आप आयोजक समिति को मत बोलना। फिर काफी तमाम दर्शक पहुंच चुके हैं, अच्छी खासी भीड़ है। मानव मंदिर के बंद होते मैच चली। अरे चलिए चलिए, हमारे आदरणीय साथी कमेंटेटर भी पहुंच चुके हैं, कीर्तन सोनकर जी। चलिए भैया, बड़े भैया स्वागत है। मुझे तो लग रहा था ड्यूटी में गए हैं। अरे चलिए आ गए, सम्मत शामिल करा के आ गए हैं। चलिए झांसी साहू से मिलिए, या तो सरपंच साहब से मिलिए, खुबलाल दीवान जी से। कृपा वही रुकी हुई है, कृपा ओकरे का रुकेगा सरपंच साहब का। चलिए कीर्तन भी आएंगे, कमेंट्री भी आएंगे, किशोर भी आएंगे, और प्रदीप सोनवेर जी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कहाँ हैं प्रदीप सोनवेर जी? सबसे वरिष्ठ संचालक हैं इस ग्राम के, और अभी तक की आपकी उपस्थिति नहीं हुई है। साहू सर पहुंचिए सर। आपने कल देखा है टीकाराम निषाद जी भी संचालन में साथ दिए हैं, भले मजे में खाता है मानस मंच के, लेकिन कल साथ जरूर दिए हैं।
चलिए प्रदीप गुरु जी पहुंचिए, जिंदा हंस की निपट दी हंस और बताते बैठे अलग व्यवस्था हुई तो चलिए कौन सा टीम आ रही है? शेरे के पहुंच चुके हैं। चलिए चर्रा पहुंचिए भैया, इतना विराम ठीक नहीं है, नहीं तो फिर 20-5-20 का कराएंगे मैच, फिर धुआं दोहरा निकल जाएगी फिर। चलिए चलिए जगह दीजिए, निशाद जगह दे रहे हो ना, जगह बना। चलो चलो डेमालैंड पार्टी थोड़ा पीछे बैठो, पीछे ये तरफ गोविंद, निशाद, भजिया मास्टर और जितने भी सम्मानित साथी बैठे थोड़ा सा पीछे भैया। गोविंद भाई थोड़ा पीछे, पटेल, देवेंद्र, सोनू, देवन थोड़ा पीछे है ना, थोड़ा पीछे रहो, फिर तुम्हारा देख के और पब्लिक कहीं पीछे जगह बनाओ। चलो प्रशांत भाई थोड़ा ध्यान दें ना, थोड़ा आगे जितना जल्दी बैठे थोड़ा पीछे लेके बिठाना है, नहीं सब बाहर हो जाओ फिर डोर के। हाँ थोड़ा से बाहर। हाँ पंखा वाले चालू कर दे भैया, नीलकंठ भाई। चलो आप तो मेन मेहनत आप होना है, कड़े कड़े मैच आप आने हैं, संघर्ष आप होना है। अभी तक के जो चल रहा था, चलिए कीर्तन भैया तैयार हो जाइए, जो भी लेना है देना है साथ सज्जा के साथ, क्योंकि कठिन मैच अब आने हैं। अब कमेटी ग्राउंड से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरा दौर का कुछ एक मैच बचे, तीसरा दौर जो है बहुत ही खतरनाक मैच होंगे, अच्छी अच्छी टीमें हैं। चलिए चर्रा भी बहुत अच्छा, चर्रा हो, चर्रा बिल्कुल बदली हुई चर्रा है। चर्रा सिर्फ नाम है बस चर्रा का भैया, प्लेयर में तो बिल्कुल चर्रा नहीं लगा था। अच्छा है ना, चलिए घर राम साहू जी बता रहे हैं, लेकिन दोनों लम्बू नहीं दिख रहे हैं, एक कोकड़ी के हैं और एक चर्रा के, दोनों लंबू नहीं दिख रहे हैं। फिर तो आसान नहीं है फिर चर्रा के लिए, वही जान है। नीचे जो कप्तान है वो तो जरूर चर्रा से है, लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों लंबू नहीं है चर्रा कोकड़ी की तरफ से। वही विपक्षी टीम है शेरे के पिछले साल दुर्गा प्रसाद किसे लिया भैया, महासमुंद वाला। अच्छा पैर लग गए, ठीक 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 ठीक, तो दिखाएगा नहीं आएगा तो होगा। चलिए दुर्गा प्रसाद की टीम, हाँ सर ठीक है 7 टीम ले लीजिए सर, 10 चाहिए। हाँ फिर 10 7 ले लो चर्रा वाले भाई, 7 ले लो ठीक है। इसके बाद अगला 10 देते हैं, इस मैच को जीतिए, दूसरे दौर का पूरा मैच 7-3-7 होगा, ठीक है ध्यान देंगे। चलिए 10 बज गया है, 12 बजने वाले, दर्शक लोग भी थोड़ा उत्साहवर्धन कीजिए। 90-110 वाला नहीं दिए हैं क्या दर्शक लोग? सबका पेड़ बोलूंगा दर्शक मना समिति नहीं दे सके ना, हुआ लग रहा है अपन से लेना है, 90 और 110 वाला दर्शक नंबर अपन से लेना है, उसके बाद हल्ला मचाना है। लेकिन इस बार हल्ला से नहीं मचा थे यार, आयोजक समिति में कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ा थी। बता कहाँ हंस गया घासी, घासी कहाँ हंस गया? सुरेश काका, सुखराम पटेल घरों नहीं दिखाते, न चरण निशान नहीं दिखाते, तो तुमन के वजह हल्ला मचा हूँ जी? दर्शक मन नहीं दिखाते, बेस्ट दर्शक मन है। चलिए मैच शुरू हो चुका है। हेलो सुरेश काका, ये सुरेश का निशाद जी सुनना, जो तुम पीछे बैठे हो पटेल साहब थोड़ा से हट जाओ भैया, निवेदन है।
जगह बैठ के देखो आराम से। पटेल साहब, बिल्खा बाबा, सुरेश, चलिए चलिए, अच्छा ट्राई है, अच्छा मैच चल रहा है। सिरे के रवि बड़ा में चलिए, चर्रा खोज भी कर सकती है, अच्छे खेल के लिए जानी जाती है चर्रा की टीम। लीजिए 1 पॉइंट का और दावा है, चलिए 1 पॉइंट और। चलिए बिल्खा बाबा, निस्मत अच्छा, सुनना। चलिए अच्छा मैच चल रहा है, लीजिए 1 पॉइंट और। चलिए पहले बता दिया गया था, यहाँ से वहां तक महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वहां से कुर्सी भी हटा रहे। राजू बाबा कुर्सी ले पा गया, ये नाम देखना है। डॉक्टर साहब थोड़ा सहयोग करो भैया, महिला मन की संख्या थोड़ा बढ़ा जाता है। डॉक्टर मामा, हाँ थोड़ा सा बढ़ा जाता है महिला मन की संख्या, थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा सहयोग करो। खबर की भीड़ होते जाना है लगातार, थोड़ा सा सहयोग करो। कुर्सी भले अपन कुर्सी लेके ये तरफ आ जाओ, कुर्सी अपन घर लाओ, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, व्यवस्था बनाते रहना है। नीचे निश्चित ही वह निकाल है क्या, 1 प्लेयर बचे हैं शायद। छर्रा की टीम जो पहले टीम थी वो दिखाई दे रही है, छर्रा के 2 टीम खिलाड़ी। चलो आप लोग भी थोड़ा बैठ के देखेंगे तो दिखेगा, महिलाओं भी, क्योंकि अभी भीड़ लगातार बढ़ती रहेगी। हमें चलिए अगर रेड पॉइंट कर लेते तो 5 से पकड़ेंगे तो चलिए, अच्छा प्रयास है भाई, अच्छा प्रयास का बिल्कुल रेडर, बहुत बधाई। टाइम आउट लेते हुए टाइम आउट मांगे हैं छर्रा की टीम। चलिए जिनको जहाँ जगह दिखता है वहीं व्यवस्था बना के बैठते जाना है, क्योंकि ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी तमाम दर्शक हैं वो रात भर से देख रहे हैं और सुबह देख रहे हैं। अब आप अभी आएंगे 11 बजे 12 बजे, अब जगह चाहिए बोलेंगे तो आपके लिए भी कदाचित नहीं है, उचित नहीं है। अभी भी सीट खाली है, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं, खड़े देखने में मजा नहीं आएगा। एंजॉय कीजिए, आप आयोजन है और ये आयोजन सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। ग्राम मंदरौद में ये आयोजन सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। नीचे चलिए इसी पर चलिए 7 नंबर जर्सी के प्लेयर, चलिए कुछ करना होगा। चलिए कीर्तन सोनकर भी पहुंचिए। इसी प्रकार फिर से सर्केल 10-0 है, चर्रा सर्केल है 10। चले गेल समझ जाऊंगा। चलिए खाता खोलिए, चर्रा खाता खोलिए। पुरानी टीम नहीं दिख रही है चर्रा की, लीजिए राइट कॉर्नर पर खड़े हैं, लीजिए 17 नंबर जर्सी का प्लेयर का प्रयास देखिए, काफी छोटे कद के प्लेयर लेकिन जज्बा भारी। चलिए 7 नंबर जर्सी के प्लेयर बार फिर से चले हैं, खाता खुल चुका है चर्रा का। चलिए इसके बाद जो मैच होना है बता दीजिएगा भैया। इसके बाद जो मैच होना है मंदरौद वर्सेस उमरगांव, उसके बाद जो लास्ट मैच होना है मंदरौद ए वर्सेस मंदरौद बी। भाग बाटा ओकर बाद खबर लाटे इसमें निकले सबके सामने में। मंदरौद वर्सेस मंदरौद, वाह क्या मैच होने वाला है, अंतिम मुकाबला मंदरौद वर्सेस मंदरौद। नीचे इस मैच के चलते लाइव प्रसारण लेकर हो, लेकर चलाना है।
बाकी का प्रतीत होते नहीं। चलिए काफी बिजी है, तो इसके बाद जो मैच हो रहा है मनरौत उमरगांव, वही दूसरे प्रतियोगिता का आखिरी मैच होगा और एक टीम मनरौत को वॉक ओवर लेना है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर भोजन व्यवस्था हो, चाहे कोई भी टीम हो, लाट निकला है उसके बाद की व्यवस्था है। मनरौत ए और मनरौत बी निकला है, तो एक टीम मनरौत की नहीं खेलना चाहती है, खाना पीना व्यवस्था में लगी है, तो ठीक है फिर मनरौत अगले दौर में प्रवेश करेगी। लेकिन इसके बाद एक मैच और होना है मनरौत पर, मनरौत सी उतरेंगे, तो उसके बाद फिर से लाट निकाला जाएगा। चलिए चर्रा वापसी करे, चलिए चलिए चर्रा, चल छोटू चल दवा, चलिए 4 प्लेयर बचे, ऑल आउट करते हैं तो बराबरी पर आ जाएंगे। चलिए चर्रा चाहिए करना होगा, ऑल आउट करना होगा, निश्चित ही आप बराबरी पे आ सकते हैं चर्रा की टीम। चलिए चर्रा चलिए, थोड़ा सा करतब दिखाइए, जौहर दिखाइए। चलिए चर्रा पकड़ के दिखाना होगा, ऑल आउट करेंगे तभी बराबरी पर आएंगे। चलिए 17 नंबर जर्सी में पहले लीजिए चर्रा के मैदान में जर्सी नंबर 4 खिलाड़ी शहर कदमी करते हुए लगते हैं बहुत अच्छा वापसी हो गया है। चलिए चर्रा अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं है दोनों ही प्लेयर, लेकिन उनके बाद भी जबरदस्त वापसी। चलिए ऑल आउट कीजिए चर्रा, ऑल आउट करते हैं तो बराबरी पर ले आएंगे। ऑल आउट करना होगा, पॉइंट लाना होगा, 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, अभी भी 19 18 17 लीजिए हाफ टाइम होता हुआ इसी बीच स्कोर जा पहुंचे 10-4। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे मनरौत वर्सेस उमरगांव। उसके बाद मनरौत ए और बी का मैच था, लेकिन एक टीम जो है मैच नहीं खेलना चाह रही है, चूंकि मनरौत का फंसा है। फिर से 11 मैच होने थे, उनमें से भी जितनी टीमों का लाट बचा है 22 मैच होने थे, जिनमें 11 टीम बचेंगे और तो 11 टीमों का भी लाट तैयार कर लेंगे। अच्छा स्प्रे दे दे भैया। चलिए चर्रा को वापसी करना होगा। चलिए हमारे साथी कमेंटेटर भी पहुंचेंगे कीर्तन सुनकर, अच्छे उद्घोषक हैं, जहाँ किसी भी मंच के हो पहुंचिए। चलिए महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, कहाँ से व्यवस्था करें, दिखा देते तो इसे घरों हटाएगा। हाँ अच्छा चलिए, ट्राली के साइड में भी कारपेट बिछी हुई है, बैठ के देखेंगे थोड़ा सा। कुछ समय पश्चात मैच प्रारंभ हो रहा है। उमरगांव से समंदराव का मुकाबला कुछ समय पश्चात इसी मैदान पे आप लोगों को देखने को मिलेगा और मंदराव कमर कप विजेता 51,000 की राशि पाने वाली कुछ समय पश्चात इस ग्राउंड पे पहुंचने वाली है। और इसी पावन धरा ग्राम मंदराव में आज 15वां वर्ष कबड्डी का टूर्नामेंट, इस आयोजन में बहुत सारे योगदान दिए गए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी समिति माइनस में चल रही है। गंगा जी अच्छा प्रयास फिर से भले ना भाई करो ना दूध बने एक खड़ा हो गया। अच्छा है नीलकंठ है। चलिए कीर्तन भाई ले लीजिए माइक, बैठ के देखिए। दर्शी नंबर 3 गए हैं चावड़ा के मैदान पे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। चाल कदमी करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर, अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास इस बार शहर गली में, बहुत अच्छा प्रयास लेकिन कोई सपोर्ट नहीं आ पाया। बोनस प्लस 2 पॉइंट लीजिए। सुपर रेड आता हुआ निश्चित ही अच्छी प्रयास थी और निश्चित अब चली है सड़क के मैदान पे जर्सी नंबर 7। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा प्रयास, 5 खिलाड़ी की मध्य खेल का प्रदर्शन, चहलकदमी करते हुए कॉर्नर टू लेफ्ट टू राइट, लेकिन बिना कोई पॉइंट के वापस पिछले साल के तीसरे स्थान
लेकिन चोटिल है, उसके बावजूद भी बढ़िया प्रदर्शन सेरेगल का। चलिए चलाइए, लीजिए बिना कुछ पॉइंट के वापस फिर से 5 मिनट के मध्य देखते हैं चरना के खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 गए हैं। देखते हैं क्या कर पाते सारे खेल के मैदान में। पंखा चालू करना नीलकंठ। पंखा कार बंद कर दो चाचा, बोले नहीं लगना चाहिए, आयोजन ऐसे होना चाहिए 10 आदमी नाम ले लो। चलिए अब चलना है पंखा है ना, 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चर्रा के ग्राउंड पर प्रयास करते हुए। नीलकंठ थोड़ा देखो ना पंखा। चलिए अरे वो पीले रंग का भाई बहुत आगे घुमाना है पंखा का। पटेल साहब, अरे चलिए तक कहाँ घुमाना है, चलिए। वाली को है। फिर से इस बार खाली हाथ वापस और टाइम आउट नहीं देते हुए रोड के बता दो अभी भी सब ओके है, सब ओके। 90 रोड पॉइंट एलपीडब्ल्यू ऑल सफिशिएंट। अरे 90 चढ़ गए ना, चलिए 12 है, 90 अभी 12 है। चर्रा की तरफ से लिया गया है। स्कोर इस प्रकार है, शेरे के 13 पॉइंट और चर्रा 4 पॉइंट। अभी भी पिछड़ी हुई चर्रा की टीम हमारी अंचल की टीम है, जबकि शेरे के थोड़ी दूर से चलकर आई हुई टीम है। और मैं दोनों टीम को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद प्रदान करता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे ग्राम कबड्डी प्रतियोगिता का 15वां वर्ष चल रहा है। इसमें आप लगातार शिरकत कर रहे हैं, तो पूरे ग्रामवासी आप दोनों ही टीम का बहुत बहुत आभारी है। चलिए खेल प्रारंभ होने की स्थिति पर फिर से ये 13-4 का मुकाबला। अब फिर से चले हैं चरवा के खिलाड़ी जर्सी नंबर 4। अब 2 करे अमरों की स्थिति। देखते हैं क्या कर पाते हैं। 5 खिलाड़ी के बाद बोनस अवेलेबल नहीं है, बोनस पॉइंट अवेलेबल नहीं है। निश्चित ही कुछ पॉइंट लाना होगा, टच पॉइंट तो लाना है, वरना आपको हाथों-हाथ मौत की घड़ी आपकी नजदीक आ चुकी है। अब कुछ सेकंड शेष है, अब पॉइंट लाना है, कुछ ना कुछ करना होगा। बचने की जान में जैसे जकड़ चुके हैं खिलाड़ी चर्रा के। 1 पॉइंट का जवाब फिर से होता हुआ। चलिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास करते हुए 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए फिर से करे अमरों की स्थिति। लगातार खाली हाथ वापस आने का परिणाम यही होता है। करो अमरों की स्थिति है। 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी शेरे के खिलाड़ी 4 खिलाड़ी अभी भी मैदान पर और इस बार यहाँ पर डुबकी लगाते हुए और फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए। अब लीजिए फिर से है जर्सी नंबर 7 सारे खेल के मैदान पे। देखते हैं क्या कर पाते हैं। कुछ करना होगा, कारनामा, बड़ा कारनामा करना होगा। अच्छा प्रयास था और अभी बोनस पॉइंट मिल चुका है सेरेजन को, समझ जाऊंगा चर्रा को। अब सुपर टकराव है कीर्तन जी। चलिए 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी जबकि 3 खिलाड़ी अवेलेबल अगर पकड़ते हैं तो निश्चित ही 7 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं चर्रा की टीम। मौका अच्छा है, निश्चित ही टैकल करने का प्रयास करेंगे। और इस बार चलिए खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए। लीजिए अब क्या पहुंचा है मुकाबला 16-5 का। अब जर्सी नंबर 7 के चर्रा के खिलाड़ियों को कुछ करना होगा, कुछ पॉइंट लाना होगा, सुपर रेट लगाना होगा। निश्चित ही टच पॉइंट का जवाब ब्लॉक के खिलाड़ी को टच करके 1 पॉइंट हासिल करते हुए फिर से लीजिए। चलिए अभी भी सुपर टैकल है। 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चर्रा के ग्राउंड पर शिरकत करते हुए और अभी इसके बाद हुआ होगा अगर पॉइंट लेकर नहीं जाते हैं तो निश्चित ही इस बार टच करने का प्रयास था और निश्चित ही रनिंग टच लेकर फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए लगातार बढ़त बनाते हुए। चलिए 14 नंबर जर्सी के खिलाड़ी 14 नंबर की जर्सी आप पहुंचे इस सारे खेल के मैदान पे। 2 खिलाड़ी शेष चर्रा की तरफ से। अब 14 नंबर का है, कुछ कारनामा करना होगा, पॉइंट लाना होगा, बोनस लाना होगा। खाली पैर, खाली बिना जूता बिना मोजा के खेल का प्रदर्शन मेट के मैदान पे, लेकिन बिना कोई पॉइंट के एम्प्टी रेड वापस। चलिए अब 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी जबकि 2 खिलाड़ियों के पास सुपर टैकल है। अगर पकड़ते हैं तो निश्चित ही 2 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं और लगातार प्रयास करते हुए और एक ही कॉर्नर पर ढकेल दिए। चलिए
अर्जित करने आप में लीजिए एक खिलाड़ी शेष चर्रा के जैसे नंबर 14 बोनस पॉइंट लाना है, 2-4 खिलाड़ी को मार गिराना है, इसी कामयाबी के साथ आपको परचम लहराना है। लीजिए फिर से चले हैं उसी कामयाबी के रूप में। अब कुछ करना होगा, पॉइंट लाना है, कुछ करना होगा। एक खिलाड़ी ही बचे हैं आप, सिर्फ एक खिलाड़ी बोनस ले सकते थे, लेकिन बिना कोई बोनस पॉइंट वापस अब जाना है फिर से। चलिए इस बार माइंड गेम खेलते हुए चलिए फिर से चले हैं 14 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। एक खिलाड़ी शेष है चर्रा की तरफ से। डू और डाई रेड है, करो या मारो की स्थिति। बिगुल बजाए करोना जी, डू और डाई रेड में। गोवा टायरेड है जर्सी नंबर 14, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड। मर गए। 6 पॉइंट इसी बीच 3 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर अब काफी अंतर होता हुआ यह मैच मात्र 6 पॉइंट अर्जित कर पाई है। चलिए बढ़िया खेल का गुजारा करते हुए सारे खेल की टीम और अपने नाम के अनुरूप और फिर से गलत कर और फिर से खामियाजा 1 पॉइंट के रूप में भुगतना पड़ेगा। चलिए अब चले छोटी स्टार 17 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। कुछ नाम है क्या? कुछ नाम है क्या? हेलो हेलो, कुछ दो छोटे बच्चे को। 1 पॉइंट मिलाता तो फिर पैसा जीत जाता हूँ। चलिए बोनस करो या मारो की स्थिति है, देखते हैं पॉइंट अर्जित कर पाते हैं, अपने विकेट देकर जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है। रेडर आउट, 1 पॉइंट। और इसी बीच हाफ टाइम, इसीलिए मैं बता दूं कई मैचों में लगातार देखने को मिलता है कि हाफ टाइम के पहले हाफ टाइम नहीं हुआ, पूरा फुल टाइम हो गया। फुल टाइम हो गई हो क्या आता है? बुरा होगा। चलिए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर शेरे की टीम बढ़िया विजय हासिल करते हुए और हारी हुई टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। आप काका जी थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद मैच होने मंगला वर्सेस सोमवार गांव की टीम। आइए आइए शीघ्र दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है अति शीघ्र अपना टीम मैच मैदान पर उतारने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद आप दोनों का मैच होना है मंगराव वर्सेस उमरगा। आइए मंगराव वाले आइए, आपका बेसब्री से इंतजार है इस ग्राउंड पर। देखिए कुछ नहीं बोला हूँ, फिर भी ताली बजने की गूंज उठ चुकी है। मतलब मंगराव की टीम आएगी तो कितना ताली गूंजेगा ये पूरे भारत को सुनाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मंगराव की टीम, आप आयोजक समिति के सदस्य भी हैं, साथ ही साथ खिलाड़ी भी हैं। पंखा चालू कर दे भाई, कॉर्नर के यार। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो माय डियर पंखा कैसे हो? व्हाट इज दिस? आइए मंगराव टीम कमल कप विजेता टीम 51,000 की राशि। हाँ मंगराव जीतेगी तो पंखा चालू कराना है। मंगराव जीतेगी तो पंखा चालू होगा, मंगराव हारेगी तो पंखा चालू नहीं होगा, ऐसा उसका बोलना है। निश्चित ही मंगराव जीतती है तो पंखा चालू होगा, वरना गर्मी में मरते रहना। लीजिए मंगराव, अरे भाई आप ग्राम इसी ग्राम के आदमी हो और आयोजक समिति के आदमी हो। आपकी विपक्षी टीम का सने सने आगमन हो रहा है और आप दिखाई नहीं दे रहे हो, ये बहुत बड़ी खेद की बात है। लीजिए आप भी आइए, लीजिए आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। लगभग तैयारी जोश उमंग के साथ तैयारी परिपूर्ण करके आएंगे, कुछ सोच लगा के आएंगे। लीजिए आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए आइए बंधुओं, आइए आपका हार्दिक स्वागत है। लीजिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय खिलाड़ी बंधुओं का। बहुत दूर से आए हुए खिलाड़ी है
लगभग 42 टीमों ने हिस्सा लिया है। राइफल संभालने का बाबा संभाल डाले, अभी 90 नहीं चढ़ जाएगा, अभी 90 उतरे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। साथ ही साथ मनराज की टीम पहुंचने का प्रयास करेंगे, विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पश्चात बहुत सा मैच खेला जाना है। अभी फिलहाल दूसरे दौर का मैच चल रहा है, तो आपसे सादर निवेदन है, मानता हूँ आयोजक समिति है, सभी अपना अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पहुंचने का जल्द प्रयास करेंगे। मनराज की टीम आइए 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 आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन इस पवन धरा ग्राम मंदिराज में। आइए, महानदी के तट में आज 15वां वर्ष कबड्डी का आयोजन। हर साल की भांति इस वर्ष भी इसी समय इसी दिन फिर से कबड्डी का आयोजन हुआ। अच्छा लगता है आयोजन, और आगामी कुछ महीनों बाद 20 बार प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे प्रथम पुरस्कार 22,000 रुपये की राशि रखी गई है। अब उसका उद्घोषण तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी सुनसुनी आवाज आ रही है 20 बार प्रतियोगिता ग्राम पंचायत में होना है। आदरणीय मोहन साहू जी के अध्यक्षता में अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं मोहन साहू जी। आइए भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ बुलाना चाहूंगा कबड्डी टीम मंदराज के कप्तान। चलिए, इस मैच के तुरंत पश्चात जितने भी विजेता टीम के कप्तान है पहुंचेंगे। लाट निकाला जाएगा फिर से फेडरेशन के रूल के हिसाब से, चूंकि 11 टीमें बचेंगी। हाँ, तो 22 भी किसी टीम को मिलेगा, कोई टीमें एक्स्ट्रा भी मैच खेलेंगे। तो जितने भी कप्तान है तैयार रहेंगे, बाद में आर्गुमेंट नहीं होगा भैया, क्योंकि मंदरौर का प्रतियोगिता है, बहुत ही फेयर गेम से मैच होती है। जब भी मैच होता है मंदरौर में बिल्कुल लाट पटकते हैं। इस बार समस्याएं थोड़ा सा बढ़ गई है, क्योंकि 42 टीम में से दूसरे दौर में 22 टीम बची थी, अब बचे हैं 11। फिट फाट नहीं बट रहा है, तो ठीक है, तमाम कप्तान साथी ध्यान देंगे, उपस्थित रहेंगे जितने भी कप्तान साथी हैं। अभी निकलेगा लाट। चलिए आइए, चलिए तमाम टीम के कप्तान पहुंचिए, अभी लाट निकलने वाला है। ये टीम जो रहेगा विजेता टीम के नाम से डाल दीजिए। चलिए, रेफरी बंधु भी पहुंचेंगे। चलिए, मंदरौर की टीम भी अपनी उपस्थिति बनाइए। चलिए, तमाम टीम के कप्तान जो और कप्तान है बच्चे हैं जितने भी हैं, चलिए पहुंचे। फेडरेशन रूल से मैच होगा। 11 टीमों में अब 8 टीम बनाना है, ताकि क्वार्टर फाइनल मैच अगला हो सके। 3 मैच अतिरिक्त और होंगे। तो लीजिए, आइए, तमाम टीमों के कप्तान आइए, और साथ ही साथ निर्णायक बंधु भी पहुंचेंगे। भैया पर पहुंचोगा, थोड़ा सा निवेदन है। चलिए, मंदरौर की टीम पहुंचेंगे, उसके बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन मंदरौर की टीम इतना लेट नहीं कर सकते हैं। मानता हूँ व्यवस्थाएं में लगे हैं, कोई खाना बांट रहा है, किसी को और कहीं ड्यूटी लगी है, लेकिन चलिए मैच है, मैच तो खेलना पड़ेगा। चलिए, मंदरौर की टीम चलिए अपना काम ड्यूटी से छूट चुके हैं, तो मंदरौर की टीम पहुंची है। चलिए, बहुत बेहतरीन मैच बचे हैं, कुछ एक समय पश्चात क्वार्टर फाइनल का भी मैच होना है। आएगा मदद की टीम दूसरे पे। चलिए, मंदरौर की पहुंच रही है। आवत भैया, एक कमर इसके बाद कप्तान मिलेंगे, तमाम विजेता टीम के कप्तान ध्यान देंगे। खैरागढ़ जिला शक्ति, मुंगेली, मतवारी दुर्ग, देवरी बालोद। इसके बाद कराते हैं, फिर 10 मिनट रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर से 10 मिनट। चलिए, इसी बीच मंदरौर की टीम का आगमन होता हुआ इसी की व्यवस्थाएं में लगी थी। पूरा युवा टीम है मंदरौर का, और
निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस टीम के युवा साथी जो इनसे ज्यादा युवा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बेस तैयार कर रहे हैं कि अगर हम रिटायरमेंट हो तो निश्चित ही उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी जगह पर खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और अच्छा सोच यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों के लिए। देख लो दादा, देखो बोला तो ज्यादा विश्वास हुआ थे। अब देखते हैं भैया, मैच तो अनिश्चितताओं का खेल है, खेल ही अनिश्चितताओं का खेल। चलिए अगला लॉट निकलेगा जिसमें 5 टीमों को भाई मिलना है। ओहो, 5 टीमों को भाई मिलना है और 6 टीमें एक्स्ट्रा मैच खेलेंगे 3 मैच। ऐसा कैसे? तो इस प्रकार से फेडरेशन का रूल है, 5 टीमों को भाई मिलना है। देखते हैं किसका किस्मत उज्जवल है क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। बिना मैच खेले क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी 5 टीमें और 3 टीमों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। 6 टीमों को तो 3 मैचें और होंगी प्री क्वार्टर फाइनल में, 3 मैचें और होंगी इसके बाद। और लास्ट समझ आ गए सरपंच साहब, क्या 3 टीम एक्स्ट्रा खेलना प्री क्वार्टर फाइनल, मतलब नहीं ये देखो 10 मिनट समय दे दो, पूरी टीम उपस्थित है। चलिए मैच का मतलब पहुंचेंगे। चलिए अगले दौर में 5 टीमों को भाई मिलना है और 6 टीमें खेलेंगे प्री क्वार्टर फाइनल। ऐसा है हमारे जिसका किस्मत उज्जवल है सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी 5 टीमें और 6 टीमें मैच खेलेंगी 3 टीम बनाने के लिए। तो इस प्रकार से क्वार्टर फाइनल में मिलेंगी आपको 8 टीमें। चलिए समानी बड़े भी आ चुके हैं, निर्णायक बंधु, इन्हीं फेडरेशन का नियम है। अगले दौर में 5 टीमों को भाई मिलना है। चलिए किसका किस्मत उज्जवल होगा और सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी और 6 टीमों को अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। चलिए मद्रास की टीम इस मैच को जीतिए, फिर आगे आपके लिए उज्जवल भविष्य है, सीधे क्वार्टर फाइनल में दिखेंगे। अच्छा अवसर रहा तो क्वार्टर फाइनल में दिखेंगे मद्रास की टीम। चलिए सुखराम पटेल और चरण निषाद की अभी भी अनुपस्थिति है। अच्छा है करण निषाद आ गए हैं, उसके सहपाठी बंधु और अभी तक दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। बढ़ाइए आपने मित्र। चलिए टॉस जीतकर यहाँ पर मंदराव की टीम को भगवान है तो किले वाला है। चलिए खेल प्रारंभ कराएंगे। प्लेट जितना जल्दी हो सके इतना अंदर नहीं आना भैया, डोर के अंदर। निषाद थोड़ा पीछे चलो यार, पुलेश्वर भाई इतना अंदर नहीं आना है भाई। चलिए राजू थोड़ा पीछे प्रयास करें जल्दी मैच करवाने का, क्योंकि इसके पश्चात अभी बहुत से और भी मैच खेला जाना है। तो सादर निवेदन है चलिए अब पहली बार खाली रहे। अब चले हैं यादव जी 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी उमरगांव के मैदान पर शिरकत करते हुए राइट कॉर्नर को टच करने का प्रयास करते हुए मध्यांतर के बाद जस्ट लॉट निकलेगा, ध्यान देंगे सभी कैप्टन ध्यान देंगे। मध्यांतर के बाद तुरंत लॉट निकलेगा तो पहुंचेंगे जितने भी विजेता टीम के कैप्टन हैं, ध्यान देंगे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो लीजिए फिर से यहाँ का है विष्णुदेव साय हो गए। इसी बीच उमरगांव का खाता खुलता हुआ एक रेड पॉइंट के तौर पर अब चले हैं साहू जी 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी कॉर्नर टच करने का प्रयास करते हुए अभी भी खाता खुलना बाकी, रनिंग रेड तक लेने का प्रयास।
यादव निषाद चल रे दुआ टाइरे खड़े हमारे की स्थिति देखते हैं क्या कर पाते हैं। अब चले हैं उमर गांव के मैदान में, देखते हैं कुछ करना होगा। दुआ टाइरे कर हमारे की स्थिति पैंट लाना होगा। जर्सी नंबर 4 को 0-1 की बढ़त अभी भी उमरा गांव में बोनस भी अवेलेबल है, बोनस भी ले सकते हैं। पॉइंट लाना होगा कुछ भी करके। 4-3-2-1 भले मरना है तो चलिए, अच्छा प्रयास है। अच्छा दिमाग है, अच्छा प्रयास है, अच्छा दिमाग है। बोनस से कम लिया, मरना है तो मार कम से कम 1 पॉइंट ला के मरना है, इसी उम्मीद के साथ। वाह बेटा शाबाश। चलिए अब चलेंगे 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और बढ़िया टैकल इस बार रनिंग कर रहे थे, मौका नहीं दिए यादव जी, बढ़िया टैकल किए इस बार। अब स्कोर लेवल होता हुआ 2-2 का। चलिए अब रोहित निषाद के सुपुत्र गए हैं, अच्छे कद काठी के प्लेयर 7 नंबर की जर्सी पर। देखते हैं, बराबरी का मैच है। चलिए निषाद जी, डिफेंड के लिए जानी जाती है मंदरौत की टीम और उसी पर निर्भर भी है अभी तक। चलिए बोनस अवेलेबल है अभी भी मनोज के मैदान पे। देखते हैं पटेल साहब। चलिए इस बार मिस्टेक पटेल साहब एक पॉइंट फिर से यहाँ पर बढ़त बनाती हुई उमरगांव की टीम। अब चले हैं लाले पटेल साहब। चलिए इस बार शायद फिर से खाली हाथ जाने की तैयारी, लगातार खाली हाथ आता हुआ। अभी भी 1 पॉइंट की बढ़त उमरगांव की टीम। अब चले हैं जर्सी नंबर 1 के खिलाड़ी मंदरौत के ग्राउंड पर कॉर्नर को टच करने का प्रयास करते हुए। 5 प्लेयर बचे हैं, बोनस अवेलेबल नहीं है। अच्छा सुनहरा अवसर है। चलिए अंकों का फासला ज्यादा नहीं है, केवल 1 है। चलिए यादव जी चले। चलिए अब कोरोना मैरों की स्थिति 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए उमरगांव के ग्राउंड पर शिरकत जरूर कर रहे हैं, प्रयास करते हुए यहाँ पर। देखते हैं टच कर पाते हैं कि नहीं, बोनस लेने का प्रयास करते हुए। और चलिए इस बार फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर उमरगांव की टीम। अब सिर्फ मंदरौत के ग्राउंड पर 4 प्लेयर। काफी युवा टीम है, मंदरौत सी की टीम है और काफी युवा प्लेयर है। इस हिसाब से अभी तक तो अच्छा खेले हैं। लीजिए एक और खराब प्रयास। चलिए वो पकड़ लो आज की किसान जी। चलिए अपने पंचपात है। चलिए वापसी कर सकते हैं। अंकों का फासला ज्यादा नहीं है, केवल 3 है, कुछ भी हो सकता है, कबड्डी का गेम है। काला मुनी होगा बिल्कुल होगा। मंदरौत वाले उम्मीदें कायम रखनी है। आएगा समय, आपका भी आएगा। आप सुपर टेकलान है, 2 खिलाड़ी बचे हैं शेष। सुपर चलिए सुपर टेकल का अवसर है, पकड़िए। चूके फिर से 12 और लीजिए ऑल आउट। चलिए पटेल आ रहे हैं। चलिए एक टेक्निकल पॉइंट और है। उमरगांव के लिए। अब लगातार चलिए पटेल ऑल आउट बचाइए। पहले तो काम है आपका ऑल आउट बचाना। ऑल आउट बचाइए क्योंकि केवल 1 प्लेयर है अपने ग्राउंड पर। चलिए ऑल आउट बचा लिए। लीजिए सुनहरा अवसर। चलिए वापसी कीजिए, ऑल आउट बच गया है। इसी चीज का जिक्र कर रहा था, ऑल आउट बचाइए पहले। चलिए सुपर टेकल लीजिए, 2 पॉइंट मिलेंगे। अंकों का फासला काफी कम में आ जाएगा। चलिए सुपर टेकल लीजिए, अच्छा प्रयास है अभी तक ओम प्रकाश और पटेल। चलिए लीजिए 2 + 2 इस प्रकार से 4। चलिए अगर मंदरौत जीतती है तो काफी कम पुरस्कार विश्वनाथ साहू के द्वारा, केवल 401 रुपए। कल रात भर से दिखाई तो दिए नहीं है, लगभग 4-5 हजार अभी तक तो खर्चा कर देना था। अब लास्ट हम पहुंचे हैं तो केवल
केवल 400, वो भी माइनस में खेल रहे हैं, वो भी माइनस में खेल रहे हैं विश्वनाथ साहू। चलिए 401 रुपए का नगद पुरस्कार है, मंदरौर जीतती है तो। चलिए थोड़ा सा दमखम दिखाइए मंदरौर, थोड़ा सा अग्रेसिव होकर खेलने की जरूरत है। चलिए मध्यान्तर का तो समय हो चुका है, लेकिन अभी भी अवसर है टाइम लेने का। चलिए थोड़ा सा क्षण के खेलिए मंदरौर की टीम। चलिए सभी टीम के कप्तान पहुंचेंगे, जितने भी विजेता टीम है उनके कप्तान पहुंचेंगे। लॉज सिस्टम है तो सभी पहुंचेंगे, विलंब नहीं करेंगे, या तो फिर हमारे द्वारा लॉज सार्वजनिक तौर से यही खोला जाएगा और आपको मान्य होगा, इस बात का ध्यान देंगे। चलिए तमाम टीम के कप्तान पहुंचेंगे, लाट निकालना है प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल। 11 टीमें बची है और उनमें चलिए आइए, चलिए कप्तान आ रहे हैं क्या? कप्तान नहीं आएंगे तो फिर अपने हिसाब से कर लेंगे हम लोग। चलिए चलिए आइए, 2 जने को लेके आइए बच्चे लोग को। चलिए कोई कप्तान पहुंच रहे हैं क्या? कोई कप्तान पहुंच रहे हैं? चलो नहीं आ रहे हैं कोई कप्तान, लाट निकलेगा भैया, फिर बाद में नहीं बोलना है, कम से कम 1 कप्तान चाहिए। विजेता टीम के कैप्टन एक बार लास्ट बार अनाउंस कर रहा हूँ, अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो फिर निश्चित ही लाट हम लोग निकालेंगे और सार्वजनिक होगा। इस बीच ग्राउंड पर लाट निकलेगा, अगर आप नहीं पहुँच रहे तो आपकी गलती है, बाद में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। निवेदन के पश्चात भी अगर नहीं पहुंच रहे कैप्टन तो निश्चित ही अनुशासन उनका का परिचय दे रहे हैं। आप लाट निकालिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी आर्गुमेंट होगा तो उस टीम को बाहर कर दिया जाएगा सीधे टूर्नामेंट से। जी हाँ, सभी टीम कैप्टन ध्यान देंगे। अभी इसके पूर्व में जो लॉट निकाला गया था उसमें सभी टीमों को एक साथ भिड़ाया गया था, उसके पश्चात जो है अभी सभी टीमों को लॉट के माध्यम से फिक्सचर बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार फाइनल तक के मैच होने हैं। जी हाँ, फाइनल तक के मैच अभी फिक्सचर के माध्यम से होने हैं, जो लॉट पद्धति से अभी बनाया जाएगा। तो सभी टीम कैप्टन जो है वो कोर्ट में आ जाएंगे। और टीम कैप्टन किसी को शंका हो तो देख लीजिएगा, फिक्सचर में जिन 5 टीमों को बाई लिखा गया है उनको सीधा नेक्स्ट राउंड में खेलने को मिलेगा और बाकी जो टीम है उनको मैच खेलना पड़ेगा। 5 टीमें जिनको बाई मिलेगी और बाकी की टीमें जिनको मैच खेलना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा तात्पर्य है 11 टीमें बची है, 3 मैच एक्स्ट्रा खिलाना है बस, क्योंकि 8 टीम बनाना है तो 3 मैच एक्स्ट्रा खिलाना है। 5 टीमों को बाई मिलेगा, 6 टीमों का लाट निकलेगा, मतलब लाट सभी का निकलना है। मैच जो फंसेगा उसी प्रकार से फंसेगा। 5 टीम बाई मिलेगी, क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। 3 टीमों का जो मैच फंसेगा प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। सीधा गणित वही है। चलिए ठीक है, चलिए फेंकिए यार, पटेल साहब
चलिए चलिए पहला लॉट निकालिए जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। चलिए एक ठो निकालना है, एक ठो निकालिए। चलिए जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीम है, पहली टीम है, चलिए देवरी बालक क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। चलिए हाँ नहीं सर, वही एक हिसाब से ही बोला जाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। पहली टीम देवरी बालक क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। चलिए चलिए 5 टीमों को बाई मिलना है। सेने गेल भी बाई मिल गया है, खैरागढ़ को भी बाई मिल गया है। अच्छा चलिए ठीक है, लाट निकाल रहे हैं, बाद में बताते हैं। जिला संघ मुंगेली, इसके बाद पिक्चर होगा भगत सिंह क्लब रायपुर, उसका लाट निकला है। एक बार फिर से बाई मिलने वाली टीम का लाट निकलने वाला है, देखते हैं किसका किस्मत है। विजेता टीम, चलिए अच्छे फायदा में रहेगी अभी विजेता टीम। विजेता टीम लिख दीजिए भी। जी हाँ, सभी टीम कैप्टन ध्यान देंगे। इसके पश्चात कोई भी लॉट की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। अभी लॉट के माध्यम से फिक्सर बनाया जा रहा है, उसी के अनुसार फाइनल तक के मैच होने हैं। तो लॉट की प्रक्रिया इसके पश्चात किसी भी मैच में देखने को नहीं मिलेगी। ये जो लॉट है वो फाइनल तक के लिए फिक्सर के रूप में बनाया जा रहा है। हाँ भैया, तो मान के चलिए देवरी बालोद क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, खैरागढ़ क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, सेरे केल और जिला संघ मुंगेली प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। रायपुर के भी भाई मिला है, वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इस टीम के विजेता जी जो है उनको भी भाई मिला है, वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। मतवारी, दुर्ग और पिंडरावन को मैच खेलना होगा और मंदराव देह के तौर किस्मतें खराब है। जिला शक्ति संघ भिड़ना है प्री क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई को भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। तो जो 3 टीम एक्स्ट्रा मैच खेलेंगे ध्यान देंगे, इस मैच के तुरंत पश्चात जो मैच होगा सेरे केल वर्सेस जिला संघ मुंगेली प्री क्वार्टर फाइनल मैच है। तैयार है बिल्कुल। जिला संघ मुंगेली मंदराव का तो किस्मत ले है लपाट के। चलिए कोई बात नहीं, फंसे हैं तो फंसे हैं, कोई समस्या नहीं है। और जिला शक्ति के साथ भी पड़ा है। चलिए चलिए बच्चे लोग बाहर चलिए, मध्यांतर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से हुई सर। और आप सभी को मैं पहले ही बता दिया था, 1 मिनट समय और लूंगा सर।
जहां चौथा पुरस्कार 5,000, तृतीय पुरस्कार है 8,000। तो कोई भी प्लेयर इनकार नहीं कर सकते। तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए मैच खेलना है और अच्छे से खेलना है। अगर आयोजन समिति को लगता है कि हल्के ले रहे हैं तो फिर तीसरा ही नाम पाओ दिए तो दोनों टीम चौथा हम पाबो फिर 5,000। हाँ तो तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच होगा सर, ठीक है सर, तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच होगा। चॉकलेट के बैठा हुआ थे ये आएगा आसाम बापू चलिए अब चले हैं पटेल जी, चले हैं शेरखेल के मैदान पे। निश्चित ही जो विजेता टीम होगी इस मैच की, जो भी विजेता होगी वो प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच चुकी होगी। क्वार्टर फाइनल में तो ध्यान चलिए देंगे। मंदरौर के लिए अच्छा अवसर है, अगर जीतते हैं तो सीधा क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। एक बोनस पॉइंट के साथ चलिए। मात्र अब 8 पॉइंट का फासला शेष है, मात्र 8 पॉइंट का फासला शेष है। निश्चित ही चढ़ के खेलने की जरूरत है। लगभग 6.5 मिनट का गेम अभी भी बाकी है। निश्चित ही अब जो गलती किए हैं उनका भरपाई करने की जरूरत है। और इस बार चलिए खाली हाथ वापस आते हुए अच्छा रेट डालने की जरूरत, लगातार पाई बनाने की जरूरत है। फिर से चले पटेल, अच्छा पाई लिए थे इससे पहले, कोशिश करते हुए यहाँ पर कार्नर को टच करने का प्रयास है, लेकिन इस बार और बढ़िया कोई सहयोग नहीं मिला यहाँ पर। और एक पाई पुनः अर्जित करते हुए पटेल चलिए धीरे धीरे यहाँ पर भरपाई करते हुए अब फासला है 7 पाई। चलिए कर सकते हैं मंदरौर की टीम, सीधा क्वार्टर फाइनल में जाना है तो जीतना है, सीधा क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना है मंदरौर को तो जीतना होगा। चलिए कुणाल काफी अच्छे चले अभी तक। चलिए एक बोनस। चलिए इसके बाद जो मैच होना है, इसके बाद जो मैच होना है शेरखेल वर्सेस जीना सब मुंगेली तैयार रहेंगे बिल्कुल भैया। प्री क्वार्टर फाइनल मैच आपका फंसा है, लीजिए तैयार रहेंगे जीना सब मुंगेली और शेरखेल तैयार रहेंगे इस मैच के तुरंत पश्चात, ज्यादा समय नहीं देना है। चलिए फिर से एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर लगातार अच्छा खेल दिखाते हुए पटेल लगातार पॉइंट अर्जित करते हुए अभी भी लगभग 5 मिनट का गेम से निश्चित ही पकड़ मजबूत करने की जरूरत है यहाँ पर। और निश्चित ही चलिए बिगुल बच चुका है, चलिए वापसी का बिगुल बचा है। अब हम लोग का फासला मात्र 6। चलिए शीघ्रता कीजिए मंदरौर। शीघ्रता करेंगे, जितना जल्दी हो सके प्रयास करेंगे। अगर निश्चित ही पार्टी साफ करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंट मिल जाएगा और 4 खिलाड़ी मात्र शेष है। चलिए एक अच्छा पकड़ बनाने की जरूरत, मात्र 6 पॉइंट शेष। एक नंबर जर्सी के खिलाड़ी मंदरौर के ग्राउंड पर अभी भी ज्यादा चहलकदमी नहीं करते हुए चलिए टच करने का प्रयास लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी निश्चित ही अगर पकड़ते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट साबित होगा। प्रयास जरूर करते हुए दोनों तरफ से, लेकिन चलिए खाली हाथ वापस जाते हुए ये मंदरौर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है तो मैच जीतना जरूरी है। क्वार्टर फाइनल जाना है तो मैच जीतना चाहिए। हाँ बोलिए। चलिए इस बार अच्छा पकड़ दिखाते हुए 4 की चौकड़ी ने यादव जी को ध्वस्त कर दिया। अब फिर से चले 1 नंबर जर्सी का खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर को टच करते हुए यहाँ पर एक अच्छा मौका बनाने का प्रयास है, लेकिन खराब पकड़ और फिर से एक पॉइंट लगातार बढ़ाते हुए यहाँ पर लास्ट के क्षणों पर बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए। एक समय लग रहा था जब सेकंड हाफ का मैच शुरू हुआ तो बढ़िया पॉइंट अर्जित कर रही थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मात्र 8 पॉइंट बढ़ा है अभी भी उमरगांव का, जबकि 3 मिनट का गेम शेष है। सुनियो प्रकाश पॉइंट लीजिए, खाली पॉइंट जाना खतरों से खाली नहीं है आपके लिए। पॉइंट लेके जाना, थोड़ा सा मुँह है, थोड़ा पीछे चलो। हेलो सोले यूनिक थोड़ा पीछे बैठेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है खिलाड़ियों के मध्य नहीं बैठेंगे,
सादर निवेदन है आप सभी से। चलिए 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी टाइम को देखते हैं, आप टाइम पास करते हो, निश्चित ही बढ़िया गेम माइंड गेम कहते हैं जिसको समय व्यतीत करते हुए हमें, और यहाँ पर अभी भी लगभग 2.5 मिनट का खेल शेष है, तो निश्चित ही यहाँ पर वापसी कर सकते हैं। एक सुपर रेड की दरकार है, अगर निश्चित ही सुपर रेड अर्जित करते हैं तो अच्छा एक मोमेंटम साबित होगा मनराज के लिए, लेकिन इस बार बढ़िया पकड़ फिर से 1 पॉइंट बोनस और 1 पॉइंट उमरगांव को मिलता हुआ। चलिए अब 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी उमरगांव के तैयार रहेंगे सेरेकेल वर्सेस जिलासा मुंगेरी। प्री क्वार्टर फाइनल मैच है आपका, तुरंत होना है। उसके बाद तैयार रहेंगे मतवाली दुर्ग वर्सेस पेंड्रावन। उसके बाद तैयार रहेंगे मंदरौद ए वर्सेस जिला शक्ति। तो आप 6 टीमों का प्री क्वार्टर फाइनल मैच होना है। हाँ ठीक है। चलिए अब लगभग मैच पूरे बैकफुट पर जाती हुई यहाँ पर मनराज की टीम लगभग 1 मिनट 18-19 सेकंड का खेल। चलिए 2 टाइम है, करो या मरो की स्थिति 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए देखते हैं। अब लगभग मेरे हिसाब से औपचारिकता ही शेष बची है, अगर ये सुपर रेड आता है तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन अब चलिए फिर से खराब यहाँ पर डिफेंड का गुजारा और फिर से पॉइंट अर्जित करते हुए लगभग जीत के कगार पर पहुंचते हुए अभी भी अच्छा काम करके आए मंदरौद की टीम, लगातार कल रात से काम कर रही है और उनका थोड़ा असर भी दिखता है, क्योंकि लगातार रात भर से जग रहे हैं, फिर सुबह से खाना पीना बांट रहे हैं। चलिए आपके जज्बे को सलाम है जरूर। ओहो इसने मत बांटना सूरज दिया। एक ठंडे लगा ठेके वाला काम कावर करता ले फेंक दे यहू डांट फेंक का जेम समन डांट घरो फेंक दे काजी खाली यहू डांट फेंक बस ये डांट फेंक यहू डांट। चलिए अब लगभग 10 पॉइंट से विजय हासिल करते हुए चलिए बढ़िया मंदरौद बधाई हो। 9 पॉइंट से विजय हासिल करते हुए उमरगांव की टीम और निश्चित ही उनके लिए एक और अच्छी खुशखबरी, अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है लास्ट सिस्टम के हिसाब से, तो बढ़िया यहाँ